How's the rush? We are live, back with MotoGP. आज क्या कौन-कौन फास्ट राइड कर रहा है आज मेरे साथ? Let's see, you guys are already there, excited for the stream. Good, good case यार. We are all excited. मुझे सब कुछ सीखना है लेकिन डर लगता है. Of course, Rohit, it's an experience thing. It's an experience thing. Let's see, अभी आज जो हम ट्रैक पे राइड कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, वो है ब्रेनो, चेक रिपब्लिक. And we are currently in practice. अगर तुम लोगों को कुछ भी पूछना है, दिस इज द बेस्ट टाइम. हम अभी डिफॉल्ट सेटअप पे हैं. दोनों टायर्स हमारे हार्ड हैं. ओ ओके. बिकॉज प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा लैप्स करना टारगेट रहता है इंस्टेड ऑफ एक फास्ट लैप. और यहाँ पे ट्रैक टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है, तो हार्ड टायर्स उसके लिए भी अच्छे हैं. मुझे बस एक ही ट्रैक पता है, उसका भी नाम याद नहीं. विच वन? थोड़ा रोहित विजुअलाइजेशन करके बताओ, मे बी मैं गेस कर पाऊं. बट ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है. वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. अरे ये देखो ऑडियंस क्या मस्त बैठी है भाई. ऐसे 2024 में इंडिया में भी लोगों को रेस देखने को मिली थी भाई. नाइस. वो देखो जैकेट लहरा रहा है. ओ वी हैव अ कैमरामैन आल्सो. बढ़िया. जेरेस, क्या बात है. लीन एंगल कैसे जज करें कि ज्यादा है या कम? वेरी ट्रिकी थिंग केस यार. लीन एंगल सबसे ज्यादा पहले तो टायर्स पे डिपेंड करता है. अभी इस बाइक का भी जैसे तुम देख रहे हो, पीछे का टायर बहुत बड़ा है, आगे का टायर पतला है. सो जनरली बाइक्स में पीछे का टायर हमेशा ज्यादा वाइड होता है. बिकॉज जब आप लीन करते हो लाइक दिस, तो एक्सेलरेट करते टाइप जो बाइक का सारा वेट है वो पीछे वाले टायर पे जाता है. एंड पीछे वाले टायर की, एक मिनट इन लोगों को जाने देते हैं पहले, वरना मुझे रेस के लिए पेनल्टी लग जाएगी. और कोई तो नहीं है. नाइस. या बैक टू योर पॉइंट. टायर कितना भी चौड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता. मोटरसाइकिल पे इट्स अबाउट कि टायर का कर्व कैसा है. कभी नोटिस करना, देखो मेरी बाइक का टायर भी ऐसे कर्व शेप में है, यू शेप में है. तो जितनी ज्यादा उसकी शेप यू होगी उतना ज्यादा लीन कर पाओगे, क्योंकि लीन करने पे उतना ही टायर का कांटेक्ट एरिया ट्रैक से रहेगा. जैसे कार का टायर होता है, कार्स के टायर एकदम फ्लैट होते हैं, चौड़े बहुत होते हैं बट एकदम फ्लैट होते हैं, क्योंकि कार को लीन नहीं करना होता. तो दैट्स वन थिंग जो कि बाइक और टायर के रिलेटेड है. एंड एज अ राइडर उसको कैसे जज करें, वो तो ब्रो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. अरे व्हाट, खैर पेनल्टी लग गई उसको, ओलिवेरा को. एग्जैक्ट लिमिट पता करने के लिए तो ब्रो ऑनेस्टली आपको क्रैश करना पड़ता है बाइक को. बट जनरली एक रूल ऑफ थंब होता है, बाइक को ज्यादा लीन करने की जरूरत है ही नहीं. आप अपनी बॉडी का वेट शिफ्ट कर सकते हो रोड पे, वो इनफ होता है. जैसे भी देखो मेरा राइडर सामने बाइक पे बॉडी कितनी ज्यादा बाहर निकाली हुई है उसने. सी बाइक लीन कम है लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है. लाइक ऐसे राइड करने के बजाय ऐसे बॉडी को शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. बाइक लीन करने की जरूरत ही नहीं है एंड इनफ है फॉर कॉर्नरिंग. हाय रिया.
So radials are the best for leaning. Definitely better. कोई बात नहीं. रेडियल्स बेसिकली हीट को अच्छे से डिस्पर्स कर पाते हैं, बट रोड पे इतना हार्ड कोई राइड नहीं करता है. वो बहुत एक्सट्रीम हीट होती है टायर्स में जो जनरेट होती है ट्रैक पे, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप बहुत हार्ड थ्रॉटल करते हो, हार्ड ब्रेकिंग करते हो, और स्पीड भी कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा रहती है. और उसी वजह से देखो मेरे दोनों टायर अभी ठंडे हो रखे हैं, दोनों ब्लू हैं, पीछे वाला तो पूरा ब्लू हो रखा है क्योंकि मैं बहुत स्लो राइड कर रहा हूँ अभी. तो सोचो जब मैं मोटो जीपी बाइक का टायर का टेम्परेचर नहीं राइज कर पा रहा हूँ, तो हमारी रोड बाइक्स तो फिर क्या ही है उसके आगे. और इनका जो हार्ड टायर है वो हमारी रोड बाइक का सॉफ्ट होता है. मतलब ये वाला टायर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मैंने उल्टा बोल दिया शायद. इनका जो हार्ड है वो हमारे लिए सॉफ्ट है. गर्ल्स की भी अलग टीम होती है मोटो जीपी में. रिया, गर्ल्स की टीम नहीं होती. अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ एक ही फीमेल राइडर हुई है, एना कैरेस्को नाम है उसका, एंड अभी भी वो मोटो 3 में रेस करती है. एंड टीम्स एक प्रॉपर अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट राइडर्स. टीम तो कोई भी बना सकता है, एक पूरी फीमेल टीम बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक टीम में एक इंजीनियर होता है, ऑलमोस्ट 25-30 लोग होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, जिसमें इंजीनियर और राइडर सबसे मेन होते हैं. लड़कों के साथ ही रेस करती है वो, यस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं जाना नहीं चाहता, फिर कभी बात करेंगे. अब देखो मैंने राइट टर्न साइड से पहले जिसपे मैंने अच्छा खासा थ्रॉटल किया तो मेरा टायर राइट साइड से गर्म हो गया है, ग्रीन आ गया उस पे कलर, बट लेफ्ट साइड से भी कूल डाउन है. अभी मैं लेफ्ट टर्न पे थ्रॉटल करूंगा तो लेफ्ट साइड से भी हीट जनरेट हो जाएगी, देखो. हाँ सी. और फ्रंट टायर मेरा अभी भी कूल पड़ा है क्योंकि मैंने ब्रेकिंग नहीं करी है हार्ड. अब मैंने लेफ्ट साइड हार्ड ब्रेक किया तो मेरा फ्रंट भी थोड़ा वार्म हो गया है. अरे क्या बात है, सब लोग प्रैक्टिस में इतना ज्यादा अग्रेसिव राइड कर रहे हैं. हाउ डिड यू गेट इनटू नेशनल राइडिंग? ब्रो ऑलमोस्ट इंडिया से तो अभी इम्पॉसिबल है सिचुएशन. आई मीन इंडिया में रेस कर सकते हो बट इंडिया के बाहर जाना बहुत मुश्किल है. 2016 में मुझे पता चला था, टीवी पे रैंडमली मोटो जीपी आ गई थी. अब मुझे देख के बड़ा मजा आया, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, एंड उस टाइम भी पता नहीं था मुझे कि इंडिया में भी होती है ये. समहाउ मेरे को पता चला कि इंडिया में चेन्नई में रेसिंग होती है, बाकी स्टेट्स में तो है ही नहीं. जो इंडिया में रेसिंग का पूरा सीन है वो चेन्नई में है. फिर 2 साल के लिए मैंने वहां पे रेसिंग करी इन द नेशनल चैंपियनशिप. पहले आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, रेसिंग लाइसेंस. उसकी मिनिमम एज 14 ईयर्स होती है, अनलाइक रोड ड्राइविंग लाइसेंस उसकी तो 18 ही है. और वो लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले एक अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है. वो अकेडमी आपको ट्रैक पे राइड करने के बेसिक सिखाती है. फिर उस अकेडमी का सर्टिफिकेट आप लाइसेंस के साथ अप्लाई करते हो. मेरे को पेनल्टी लगी चुकी है लॉन्ग लैप, लगा ही था मेरे को बिकॉज मैं रेसिंग लाइन पे स्लो चल रहा हूँ. एंड इन्हीं हरकतों के लिए आपको अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है. आपको बताया जाता है कि रेसिंग लाइन पे आपको स्लो नहीं चलना है क्योंकि पीछे से राइडर्स फास्ट आ रहे होते हैं. नेवर माइंड. फिर जब आपका लाइसेंस बन जाता है फिर आप चैंपियनशिप में अप्लाई कर सकते हो. एंड चैंपियनशिप में 12 राइडर जो टॉप 12 होते हैं, टॉप 12 फास्टेस्ट लैप जो सेट करते हैं, वो फिर क्वालिफाई करते हैं रेस के लिए. क्योंकि इंडिया के जो ट्रैक्स हैं
अब अगर सिस्टम चेंज हो गया हो वहाँ चेन्नई में तो मुझे नहीं पता, मैं अपडेटेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। बट उस टाइम तो ज़्यादा राइडर्स नहीं हो पाते थे बिकॉज़ ट्रैक्स ही हमारे इतने बड़े नहीं हैं। जो नोएडा में वीआईसी है दैट इज़ इंटरनेशनल कैपेबल, बट चेन्नई में जो एमएमआरटी है, मद्रास मोटर रेस ट्रैक नाम है उसका, वो इतना ह्यूज नहीं है। बाइक का वेट कितना होता है रेसिंग के टाइम पे? रिया 60 केजीज। जो यूजुअल छोटी बाइक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 250 सीसी। ये जो मैं राइड कर रहा हूँ इसका 150 केजी होता है। बट इस लेवल तक पहुंचने वाले लोग पूरे वर्ल्ड में 0.0001% समथिंग होंगे। तो बात करने का फायदा नहीं है इसके वेट का। मेरे आगे मार्केस आ गया। लेट्स फॉलो हिम, देखते हैं मार्केस क्या। भाई कितनी पेनल्टी लग रही है। ये रेस तो सारे राइडर्स की पेनल्टी में जाएगी, सब लॉन्ग लैप सर्व कर रहे होंगे। दोनों फैक्ट्री डुकाटी उड़ रही है भाई, मैं तो आसपास भी नहीं हूं। ये टफ रेस होने वाली है। इंडिया से कोई जा पाया है? नो। इंडिया से अभी भी बहुत मुश्किल है। 2024 में जब मोटो जीपी इंडिया आई थी तब एक सबके मन में आस जगी थी कि अब शायद कुछ होगा, लेकिन 2025 से फिर से इंडिया उनके कैलेंडर से बाहर हो गया। 60 केजी तो मेरा खुद का ही वेट है। ऐसे होता है। इट्स अ स्पीड कॉन्सेप्ट, जितनी बाइक हल्की होती है उतनी ज्यादा फास्ट होती है। तो रेसिंग बाइक में सिर्फ जरूरत की चीजें लगाई जाती हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड, उसके अलावा कुछ नहीं। बाइक की हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, कुछ नहीं होता। सब जो भी चीज 10 ग्राम भी एक्स्ट्रा वेट ऐड करती है उसको निकाल देते हैं। यहाँ तक कि बाइक में स्टार्ट करने के लिए सेल्फ भी नहीं होता, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं। वो बाइक आपको मैकेनिक के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू स्टार्ट करनी पड़ती है। एंड अगर ट्रैक पे बंद हो जाए तो फिर आपको धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ता है। बेगनाया आज फॉर्म में है, बहुत गलत फॉर्म में है भाई चैंपियनशिप में वो। हाउ मच टाइम डू यू थिंक लगेगा? कम से कम 10 साल मिनिमम। 10 साल बाद ऐसा हो सकता है कि कोई राइडर हमें दिखे जो मोटो जीपी के लिए ट्राई कर रहा है, मतलब एज इन पब्लिक की नजर में। पर्सनली तो अभी भी काफी राइडर्स ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली चेन्नई में जितने भी हमारे नेशनल रेसर्स हैं वो सबका ड्रीम मोटो जीपी ही है। बट मास ऑडियंस में शायद नाम आ जाए कि ये कोई रेसर है जो मे बी एशिया तक रेस कर चुका है एंड अब वो मोटो जीपी में जा सकता है। उस चीज को होने में भी 10 साल लगेंगे कम से कम। और वो भी तब पॉसिबल है अगर मोटो जीपी इंडिया में वापस आया, जो कि 2027 में पॉसिबल है। थोड़ी बात चल रही है, शायद आ सकता है वापस तब। उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बिल्कुल एक्सपोजर ही नहीं है ना इंडिया में। अब कितने लोगों को पता है कि रेसिंग लाइसेंस 14 साल की उम्र में बन जाता है? आई डोंट थिंक किसी को पता है। इनफैक्ट जो लोग जाना चाहते हैं रेसिंग में उनको भी नहीं पता है, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लोगे? खुद आपको या तो एक मिनट, खुद आपको या तो सर्च करना पड़ेगा। अब तो थैंकफुली यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी अगर सर्च करोगे। एंड होंडा होंडा सिर्फ इकलौती ऐसी ब्रांड है जो इंडिया में रेसिंग को प्रमोट कर रही है, उसके अलावा कोई भी ब्रांड नहीं है। मैंने भी होंडा के लिए रेस किया था, बट सारी प्रॉब्लम एज की है। चेन्नई में लोगों को फिर भी पता चल जाता है बिकॉज उनकी सिटी में ही हो रहा है, तो इधर उधर से उनको सुनने में आ जाता है। बट उसके बाहर जितने स्टेट्स हैं वहां तो बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। Oh, big question. Answer this only if you want to. What happened to Race Gang and the V3? अचानक you left and
Well, so did the V3. So answer if I'm comfortable. Always look up to you. Thanks bro, thanks. I I feel glad कि यार तुम लोगों को मैं थोड़े से भी एस्पिरेशंस दे पाया. एंड रिगार्डिंग रेस गैंग, यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम ब्रो. लाइफ में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया, मैंने करियर स्विच कर लिया था अपना, एंड उस टाइम पे इट वाज वर्किंग बेटर फॉर मी, और रेस गैंग को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था. एंड बेसिकली मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी. अभी भी मॉडलिंग करता हूँ, बट अब मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है टू कूल माई सेल्फ ऑफ. इसलिए यहाँ पे हम आराम से गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत डिमांडिंग इंडस्ट्री है. एंड फिर जब मेरी बाइक यूज ही नहीं हो रही थी, लाइक अब मैं बाइक पे तो मॉडलिंग के लिए जा नहीं सकता, मेरे बाल खराब हो जाते थे, फेस पे पूरा पसीना आ जाता था, तो बाइक मेरी घर पे खड़ी रहती थी, सिर्फ मैं जिम जाता था. तो इससे अच्छा मैंने उसको सेल कर दिया कि कोई और उसको मेंटेन कर ले, खड़े खड़े वो यहाँ पे खराब हो रही थी. दैट वॉज द ओनली रीजन. ठीक है, एक फ्रेश टायर लगा के एक लैप करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वेयर डू वी स्टैंड. लॉन्ग लैप पेनल्टी तो ऑलरेडी लगी हुई है. मीडियम टायर लगाता हूँ. आई थिंक फ्रंट तो हमें मीडियम लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज बिल्कुल भी फ्रंट टायर में तो हीट जनरेट ही नहीं हो रही है. कहाँ गए टायर्स भाई? मेरे टायर्स क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? फ्रंट में मीडियम एंड रियर में भी मैं मीडियम से ट्राई करता हूँ. लेट्स सी कि हम फास्ट लैप कहाँ तक कर पा रहे हैं अभी. थैंक्स फॉर द आंसर, आई टोटली अंडरस्टैंड. रीजन बीइंग आई एम फोटोग्राफर. अरे ग्रेट ब्रो, नाइस. वो भी इक्वली डिमांडिंग इंडस्ट्री है. टू मच कंपटीशन एवरीवेयर. लेट्स डू अ गुड लैप. ओके, बाइक की इंजन ब्रेकिंग सही चल रही है. एक्सेलरेशन मेरे को थोड़ी स्लो फील हो रही है. वाइड जाऊंगा मैं, बहुत लेट ब्रेक किया था. स्टिल हमारा फर्स्ट सेक्टर बुरा नहीं है. +122. टॉप 10 लैप कर सकते हैं. ब्रेक करते टाइम बाइक का रियर टायर उठ रहा है, तो वो हमें सेटअप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. फ्रंट सस्पेंशन को हार्ड करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा एक्सटेंड भी. बाकी व्हीली बाइक पहले से बहुत कम कर रही है सरप्राइजिंगली, एंड टायर्स में हीट अब अच्छी जनरेट हो रही है. देखो मेरा सेकंड सेक्टर रेड है, फास्टेस्ट है, तो प्रोबेबली मीडियम टायर्स बेटर परफॉर्म करेंगे स्प्रिंट रेस में, तो हार्ड के मुकाबले. मेस्ड अप, बट नेवर माइंड, हमारे पास पेस अच्छी है. ये बहुत ट्रिकी टर्न है. स्टेबिलिटी मुझे बाइक की अपग्रेड चाहिए, इंजीनियर को बोल के. रियर टायर ज्यादा हीट हो रहा है, पूरा रेड हो रहा है, तो आई थिंक फ्रंट हमें मीडियम लगाना पड़ेगा रेस के टाइम पे, एंड रियर टायर हमारा मीडियम बेटर रहेगा. सॉरी, रियर हार्ड बेटर रहेगा. लेट्स सी लैप टाइम कितना आया. वैसे तो इनवैलिड होगा. 153.5, और फर्स्ट प्लेस पे 153.2 है क्वार्टारो का. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. इतनी सारी लैप्स करके राइडर्स थकते नहीं रियलिटी में. रिया, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, एक रेस के बाद मेरा 4 किलो वेट कम हो जाता था, हर रेस के बाद, हर रेस के बाद. और रेस चलती थी 20 से 25 मिनट.
20 मिनट में 4 केजी वेट कम। इतना ज्यादा स्वेट होता है और इतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। ट्रू मैन बहुत स्ट्रगल रहा है, बीन डूइंग इट फॉर 4 years। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, इट्स बीन टफ, बट फॉर गॉड्स ग्रेस थिंग्स आर वर्किंग फाइन। ग्रेट ब्रो, इन फैक्ट इट हेल्प मी टू गेट माई आयरन 5। अरे क्या बात है, क्या बात है। V4 मेरा भी बहुत मन था V4 लेने का, V3 सेल करने के बाद, बट फिर वही है कि यूज नहीं रहा अब इतना। अनफॉर्चुनेटली सेकंड हैंड एंड बैडली अब्यूज्ड। अरे यू कुड हैव टेकन माय बाइक ब्रो। मैं बहुत कीन था एक ऐसा बायर ढूंढने के लिए जो बाइक की केयर कर पाए, क्योंकि सेल करने से ज्यादा, प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे को कि जिसको भी मैं सेल कर रहा हूँ वो बाइक की केयर अच्छे से करे। ऑफिस एंड डेली एंड कम्यूट के लिए अपाचे RTR, हाँ बढ़िया है। क्या हो गया? येलो फ्लैग, कौन क्रैश हुआ मेरे आगे? अरे दो, अरे क्या चल रहा है भाई, रुको। ये लोग स्ट्रेट पे क्रैश हो रहे हैं। खतरनाक प्रैक्टिस जा रही है हमारी। ये प्रैक्टिस में क्या क्या चेक करते हैं? प्रैक्टिस में बाइक का पूरा सेटअप, बाइक कैसे बिहेव कर रही है, आपका एक लैप में फ्यूल कितना खर्च हो रहा है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके रेस की अरे मेरी फोटो खींच, फोटो खींच भाई, बढ़िया, ये आ जानी चाहिए मेरे पास। फिर बाइक कितना फ्यूल खर्च हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेस में जितनी लैप्स होती हैं। टायर्स कौन से सही चल रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, कौन सा टायर सही से हीट जनरेट कर पा रहा है, और ग्रिप कितनी यूज हो रही है, वगैरह वगैरह। बेसिकली प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट पुशिंग योर सेल्फ। हाँ, अब जैसे तुम लोग लेफ्ट में देख रहे हो, फर्स्ट 10 राइडर्स के ऊपर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बना है उनके नंबर पे, क्योंकि MotoGP में अब एक ऐसा सिस्टम चलता है कि प्रैक्टिस में जो लोग टॉप 10 में होते हैं उनको क्वालिफाइंग में एक एडवांटेज रहता है। क्वालिफाइंग को 2 स्प्लिट्स में शिफ्ट कर दिया है कुछ साल पहले, पहले ऐसा नहीं होता था। और उसका रीजन ये कि टोटल जो 24 राइडर्स हैं, अगर वो एक साथ क्वालिफाइंग के लिए पुश करते हैं तो ट्रैक पे बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर क्वालिफाइंग 1 और क्वालिफाइंग 2 में शिफ्ट किया गया। क्वालिफाइंग 2 बेटर वर्जन होता है, क्वालिफाइंग 1 स्लोअर राइडर्स के लिए होता है। तो जो प्रैक्टिस में टॉप 10 पोजीशन पे राइडर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाइंग 2 में जाते हैं। ये एक एडवांटेज हो जाता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, सबको लगता है शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, बट धीरे धीरे समझ आ जाता है। मैं अभी पिट में ही चलता हूँ, एक बार दोबारा फ्लाइंग लैप करेंगे। हमने जो करी थी वो तो इनवैलिड हो गई। मुझे एक और लॉन्ग लैप पेनल्टी लग गई। पिट लेन की स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी मैंने। ये मैंने पिट लेन लिमिटर लगाया हुआ था भाई, सही टाइम पे एक्टिवेट ही नहीं हुआ ये। क्या ग्लिच है? आप घास में क्यों चला रहे हो रोहित? अगर मैं स्लो स्लो रेसिंग लाइन पे चलाऊंगा तो मुझे और पेनल्टीज लग जाएंगी। रेसिंग लाइन को खाली छोड़ना होता है अगर आप स्लो हो तो। खैर, अब बिना इनवैलिडेशन के अपनी एक लैप करते हैं और टॉप 10 में आने की कोशिश करते हैं ताकि क्वालिफाइंग 2 में डायरेक्ट पहुंच पाए। कितने ज्यादा लोग हैं जो पेनल्टी और डीजे क्रैश हो गया, पेनल्टी और इनवैलिडेशन ले रहे हैं। फिर से 2 राइडर एक साथ क्रैश हुए भाई। प्रैक्टिस में भी इतना हार्डकोर रेसिंग चल रही है। ओके, 5th गियर आई थिंक थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। 6th गियर में डालना नहीं चाहता स्ट्रेट पे, बिकॉज फिर ब्रेकिंग के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं 6th गियर यूज नहीं करना चाहता, लेकिन 5th बहुत जल्दी लॉकआउट हो रहा है, तो मे बी हम उस गियर का रेशियो थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फर्स्ट सेक्टर पहले से अच्छा है हमारा, रेड नहीं है बट क्लोज है। एंड सेकंड सेक्टर पिछली बार तो रेड हुआ था, लेट्स सी। रीस्टार्टिंग। मुझे तो फर्स्ट 6th कोई गियर समझ नहीं आता।
सही है रिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत डीप टेक्निकल चीज है गियर समझना। अगर नॉर्मल बेसिक राइडिंग भी समझ आती है दैट इज वेरी गुड इनफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना लाइंस। बेटर दिस टाइम। यहाँ पे बाइक थोड़ी व्हीली कर रही है। थोड़ी सी अगर मुझे एक्सेलरेशन में ग्रिप और मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी कोई ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा है। लेट्स सी, ये लैप इनवैलिडेट नहीं करनी है। सेकंड सेक्टर फिर से रेड है। सेकंड सेक्टर में अच्छा हूं मैं। यहीं पे पिछली बार इनवैलिडेट किया था हमने। इस बार अगर येलो फ्लैग से ये लैप इनवैलिडेट हो गई मेरी तो फिर बहुत सैड है भाई। नाइस, 2 more टर्न्स टू गो। क्यों? थर्ड सेक्टर भी रेड है तो सेकंड और थर्ड सेक्टर में हम लोग काफी अच्छे हैं। तो ये टॉप 3 लैप होनी चाहिए आराम से। कम ऑन। नाइस, वी गो फर्स्ट। बहुत बढ़िया। ऑटोमेटिक बेस्ट है। हाँ और क्या, ऑटोमेटिक सबसे बढ़िया है। पता है, अगर मतलब जिन लोगों को गियर समझ भी आते हैं ना गेम में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, रियल लाइफ में तो ऑटोमेटिक होता नहीं है, तो ऑटोमेटिक से ज्यादा अच्छा लैप टाइम आता है। एआई खुद मैनेज कर लेता है। बट मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, एक दिन सीखूंगी जरूर। अच्छी बात है। बेस्ट। मैंने ये गेम खेलने का ट्राई किया था लाइंस के साथ। अरे जी जी रोहित, हाउ वाज इट? आई डोंट नो, आई फाइंड मैनुअल मच बेटर। बेटर तो है ही केस यार, बट फॉर द न्यू राइडर्स आउट देयर ऑटोमेटिक बुरा नहीं है। चलो अब हम क्वालिफाइंग में चलते हैं। आई थिंक मार्क मार्केस कितना क्लोज है भाई, 0.071। मेरा लैप टाइम 152.903 है और उसका 152.974। सुपर क्लोज। क्वालिफाइंग में तो बिल्कुल परफेक्ट लैप चाहिए। उसके पीछे मार्टिन है, वो इतना क्लोज नहीं है, 2 tenths का फर्क है। तो मार्केस बढ़िया कंपटीशन है हमारा काफी टाइम से। बॉयज यूजुअली फाइंड मैनुअल बेटर। मेरे से तो हो ही नहीं रहा था, बार बार क्रैश। रोहित वो लाइंस की कोई दिक्कत नहीं है, जॉयस्टिक कंट्रोल की दिक्कत है। ये देखो, ये देख रहे हो, इसकी दिक्कत है। इस पे यूज होने में टाइम लगता है। मतलब जो तुम माइंड में सोच रहे हो वो ट्रांसलेट नहीं होता ना गेम में, वो इसकी वजह से है। बैग नाया से बच के मुझे तो फिलहाल मार्केट से ज्यादा बचना है। क्लाउडी वेदर है यहाँ पे। अरे ये तो खराब हो गया हमारा पूरा प्रैक्टिस का सिस्टम। प्रैक्टिस में सनी वेदर था, टेम्परेचर ही चेंज हो गए भाई। ये अब मेरे को एक बार ट्रैक टेम्परेचर दिखाओ भाई, कहाँ कहाँ है मेरा, टायर्स किधर है? अरे ट्रैक टेम्परेचर किधर आ रहा है भाई? हाँ ये रहा। एयर टेम्परेचर 21 है, ट्रैक का टेम्परेचर 34 है। आई थिंक मीडियम टायर ही जाएगा। हार्ड तो बिल्कुल नहीं जाएगा, सॉफ्ट हम ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी, एक बार सॉफ्ट ट्राई करते हैं, क्वालिफाइंग है। और रियर पे तो सॉफ्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया है हमको। लेट्स सी।
There's movement in the pits. The bike is ready and the rider कीबोर्ड is यूज कर about to रहा take था। to the track. पता है मैंने MotoGP खेलना खुद कीबोर्ड से स्टार्ट किया था गाइस। मुश्किल है बट प्रैक्टिस करते करते ना उससे भी काफी अच्छा खेलने लग गया था मैं। एंड ऑब्वियसली जॉयस्टिक पे शिफ्ट होके फिर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आई मीन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो मैं कीबोर्ड से बेटर खेल पाता था जॉयस्टिक के मुकाबले, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस थी ना। ओ डैम, कैसे सेव कराई मैंने पता नहीं मुझे। शायद सॉफ्ट टायर था हमारे पास इसलिए बच गए। फ्रंट में ग्रिप अच्छी मिल गई। इस टर्न पे मैं वाइड जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को ब्रेकिंग पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा अपना। ओके ओके, देखो इंच परफेक्ट रहने की वजह से ना यही गलतियां होती हैं। एंड एक लैप में पूरी कर ही लेता हूँ, क्योंकि उससे मुझे सॉफ्ट टायर कितना वॉर्न आउट हो रहा है ना उसका आइडिया हो जाएगा। क्योंकि फिर स्प्रिंट रेस हमारी 3 लैप की होगी, छोटी रेस है, तो मे बी उसमें हम सॉफ्ट टायर यूज कर पाए, अगर वेदर क्लाउडी रहा तो उसमें भी। तो सिर्फ टायर्स के टेस्ट के लिए एक लैप कर लेते हैं। ऑडियंस बढ़िया है भाई, ये देखो मस्त देख रहे हैं। क्या बढ़िया ऑडियंस है, इनके लिए कोई ग्रैंड स्टैंड की जरूरत ही नहीं है इन्हें, ये ग्रास काफी है, माउंटेन एरिया। बढ़िया बैठे हैं सब लोग चढ़ के भाई, ये देखो। ठीक है, आई थिंक स्प्रिंट में सॉफ्ट टायर आराम से चल जाएगा। 20% वर्न आउट हुआ है, मीडियम के बराबर, तो यही टायर कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा रेस के लिए। आई यूज कीबोर्ड टू बट आई हैव बीन प्लेइंग गेम्स ऑल माय लाइफ। हाँ, उससे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता ही है किसी यार। Assetto Corsa is a racing sim. Took me a year to use keyboard to get similar. बहुत मुश्किल है भाई, कीबोर्ड से उसमें एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है। टैप करना पड़ता है, टैप करते रहो, टैप करते रहो बटन्स को। खैर, पिट में जाके एक बढ़िया लैप सेट Well, with करनी है shots हमें। from pit lane. प्रोबेबली मार्केस बीट कर देगा मेरा लैप टाइम, वो बहुत फास्ट है बंदा। थोड़ा फ्यूल में और कम कर लेता हूँ, मुझे एक ही लैप का फ्यूल चाहिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, खत्म हो जाए एक लैप के बाद, एक ही There's लैप करनी है movement in बिल्कुल, the pits. The bike. पिक्चर परफेक्ट। एंड फ्यूल हम इसलिए कम कर रहे हैं गाइस ताकि बाइक का वेट और कम हो जाए, जैसे कि मैंने बताया था अभी तुम्हें, जितना वेट कम उतनी स्पीड। लेट्स गो, हमें बिल्कुल परफेक्ट लैप चाहिए, इनवैलिडेशन अवॉइड करते हुए। ओके, फिफ्थ गियर मैंने अभी तक टॉल नहीं किया है, करना पड़ेगा। आई थिंक फिफ्थ गियर को थोड़ा इंप्रूव करके ही हमारा थोड़ा सा टाइमिंग अच्छा हो जाना चाहिए, 1-2 टेंस तो मिल ही जाएंगे। और हाँ, ये भी हमें ठीक करना था, बाइक ब्रेक करते टाइम पीछे से उठ रही है। कौन है पोल पे? मरीनी। फर्स्ट सेक्टर मेरा वीक है, बट सेकंड और थर्ड सेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिस में देखा था। ओके, सेकंड सेक्टर रेड होना चाहिए, सही गया है, यस सेकंड सेक्टर रेड है। सेकंड सेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेक्टर हमें थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, और वो गेयरिंग की वजह से ही हो रहा है, ट्रस्ट मी। जब हम फिफ्थ गियर को थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे तो फर्स्ट सेक्टर में भी टाइम अच्छा हो जाएगा।
डिसेंट लैप, डिसेंट क्या, अभी तक काफी अच्छी जा रही है। लास्ट 2 टर्न्स है, हमें गलती नहीं करनी। ओ, अगर मैं थोड़ी देर तक और ब्रेक करता मैं क्रैश हो जाता। ओके लेट्स सी, वेयर डू वी स्टैंड। अभी के लिए तो फर्स्ट पे है बट बाकी राइडर्स अभी भी लेफ्ट सेट कर ही रहे हैं। एक्सेलरेशन We're थोड़ा just सा स्लो outside है the pits here, where the driver इनिशियल में। seems to हाँ have something to एग्जैक्टली केजीआर, discuss with his engineer. बाइक का एक्सेलरेशन थोड़ा वीक है फैक्ट्री बाइक्स के मुकाबले तो काफी ज्यादा। बाइक की सेटिंग से भी रेस पर काफी फर्क होगा। बहुत रोहित बहुत, अभी कर रहे हैं ना हम। थोड़ा सा फ्रंट सस्पेंशन का एक्सटेंशन बढ़ाना है मुझे, बिकॉज बाइक ब्रेक करते टाइम पीछे से उठ रही है। हार्डनेस ठीक है, कंप्रेशन थोड़ा सा बढ़ाना है। एंड बस हमें गियर, अपना 5th गियर थोड़ा सा टॉल करना है। 6th की हमको जरूरत ही नहीं है छेड़ने की, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा है। तो बाकी सब कुछ ठीक है। और सिर्फ एक लैप मिलेगी अब मेरे को, क्योंकि 46 सेकंड्स बचे हैं सेशन में। सिर्फ एक ही लैप मिलेगी, चाहे गलती करो चाहे मत करो, और अपना There's बेस्ट टाइम movement निकालना है। in the pit. Let's take a look at the final एक standings लैप भी in नहीं the मिली, second बट हम फिर भी MotoGP पोल पे हैं भाई। qualifying session. पता That's नहीं the कैसे। end of our broadcast. मार्केस थर्ड पे है। Seeing you for the मार्केस क्वालिफाइंग में एक अच्छी लैप नहीं एग्जीक्यूट कर पाया। वैसे होंडा या केटीएम पे शिफ्ट करोगे क्या, या फैक्ट्री डुकाटी इज द एम? अगर इस गेम को देखा जाए तो फैक्ट्री डुकाटी ऑब्वियसली बेस्ट चॉइस है, क्योंकि 2025 सीजन पे गेम बनाया हुआ है जिसमें डुकाटी बेस्ट थी, तो इस गेम में वही बाइक बेस्ट है। नेक्स्ट ईयर अभी 2026 मोटोजीपी आने वाला है इसी महीने, उसमें अप्रिलिया लूंगा मैं, क्योंकि अप्रिलिया इस सीजन बेस्ट चल रही है। मतलब अपनी Again, फेवरेट good बाइक करियर start में बिल्ड on करनी है, the दैट्स starting अ grid, डिफरेंट and थिंग, the lights वो भी will कर सकते soon हैं। go out to start the sprint race. बट अगर फैक्ट्री डुकाटी पे जाएंगे तो बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो बाइक पूरी ग्रेड पे सबसे अच्छी मिलेगी हमें। लेट मी नो तुम लोग क्या चाहते हो। अगर तुम लोग चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे जाके उसको बिल्ड करूं तो वैसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी MotoGP 25 तो खत्म ही होने वाला है, MotoGP 26 में करेंगे ना वो हम। स्प्रिंट रेस है तो फ्यूल में थोड़ा कम कर रहा हूँ, 3 ही लैप की रेस है, सॉफ्ट मीडियम टायर हमने देख ही लिया था। लेट्स सी, समहाउ हम पोल पोजीशन पे हैं। आई एंडेड गोइंग विद यामाहा कोर्स। Riders have मेरी प्रेफरेंस भी यामाहा रहती है, बट इस टाइम MotoGP में यामाहा वर्स्ट बाइक चल रही है भाई, सैडली। अभी लास्ट MotoGP रेस में चारों यामाहा के राइडर्स लिटरली लास्ट 4 थे। ठीक है, हमारी स्टार्ट कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, ऑलरेडी 6th या 7th प्लेस पे एग्जिट करूंगा मैं। 6th 5th प्लेस। देखो अब रियर टायर बाइक का इतना नहीं उठ रहा, और 5th गियर भी बेटर था, तो हमारा सेटअप तो डेफिनेटली सही ट्विक हुआ है। एग्जिट अच्छी है, बहुत बढ़िया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 3 के लिए फाइट कर सकते हैं। बस ये मार्टिन थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग स्पेस दे दे। एंड एज ऑलवेज, नहीं बेगनाया नहीं है फर्स्ट पे, मरीनी है। मुझे लगा बेगनाया और मार्केस बैटल कर रहे हैं भाई, दोनों रेड है। यामाहा क्वार्टरारो थर्ड पे कैसे चल रहा है इतनी वीक बाइक लेके? ओके, थोड़ी सी मैं वाइड एंट्री ले रहा हूँ ताकि मेरी एग्जिट अच्छी हो, बिकॉज हमें नेक्स्ट टर्न के लिए स्लिप स्ट्रीम चाहिए क्वार्टरारो के पीछे, और नेक्स्ट टर्न में डाइव करने की कोशिश करूंगा। यस, बस थोड़ा वाइड चला जाऊंगा, वो दोबारा घुस सकता है, बट नहीं, वी मेड इट। अच्छा प्लान्ड ओवरटेक। अब सेम चीज हम मार्केट के साथ करेंगे, थोड़ी सी स्लिप स्ट्रीम, एंड नेक्स्ट टर्न पे वी गोना डाइव, बट उसके पास इनसाइड लाइन है, पॉसिबल नहीं है। वार्निंग लग गई मुझे, क्वार्टरारो को ज्यादा हार्ड ओवरटेक कर लिया मैंने क्या?
मार्केस की लाइन ब्लॉक कर दी मैंने, मुझे पता था वो दोबारा घुसने का ट्राई करेगा। अगेन वाइड एंट्री ले रहा हूँ मैं एग्जिट अच्छी करने के लिए, बट वाइड एंट्री के लिए ना एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस तुमको, कि जो पीछे वाला राइडर है वो थोड़े गैप में है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे क्लोज होगा और तुम वाइड एंट्री के लिए जाओगे तो इतने में तो वो अंदर घुस जाएगा, इतना डोर ओपन नहीं कर सकते फिर। अब क्योंकि मुझे पता था मार्केस उस टर्न पे मेरे से दूर है, इसलिए मैं वाइड एंट्री ले पाया। बट अच्छा है, हम फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट कर सकते हैं, कर ही रहे हैं ऑलरेडी। सेकंड सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए हम मरीनी को गैप क्लोज कर चुके थे एंड नाउ वी आर ओवरटेकिंग, ब्रिलियंट। बट मरीनी को स्लिपस्ट्रीम मिलेगी तो वो मेरे अंदर घुसेगा पक्का, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस भी दिया है उसको। हाँ देखा, क्रैश होने से बेटर है, अगर आपको लगता है कोई राइडर घुसने वाला है तो उसको थोड़ा स्पेस दे दो भाई। मार्केस तो मेरे आगे पीछे नाच रहा है भाई, एज ऑलवेज। अब मरीनी बहुत इनसाइड लाइन पे ब्रेक कर रहा है, सो मैं थोड़ा वाइड एंट्री ले रहा हूँ, अगेन सेम लॉजिक। और मैं लेफ्ट साइड भी थोड़ा वाइड रहूंगा ताकि मैं राइट साइड अच्छी एग्जिट ले पाऊँ अभी, बिकॉज इट्स अ शिकेन एंड यहाँ पे स्ट्रेट है तो मुझे अच्छी एग्जिट मिलेगी, बहुत फायदा होगा जिसका। सी इजी पास, बिकॉज मैंने एंट्री कॉम्प्रोमाइज करके एग्जिट पे फोकस किया। जब भी आगे स्ट्रेट होता है तो हमेशा एग्जिट पे फोकस करना चाहिए। बट मरीनी ने नेक्स्ट रन पे ब्रेकिंग बहुत अच्छी करी है अपनी। लास्ट लैप है, आई एम बैंकिंग माई मूव ऑन द नेक्स्ट टर्न। बढ़िया स्लिप स्ट्रीम आई है, अरे बट मरीनी ने पूरी लाइन ब्लॉक करी हुई है मेरी, कोई जगह ही नहीं मेरे पास जाने के लिए, हम दोनों ही वाइड चले गए। ओ ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था वो, बहुत हार्ड फाइट चल रही है भाई। एंड उसका फायदा उठा के मार्केस आ चुका है मेरे पीछे, ये तो हार्डेस्ट हो गई। कम ऑन, अब सिर्फ डिफेंड करना है मेरे को। सेकंड थर्ड सेक्टर मेरे अच्छे हैं, तो अब मैं यहाँ पे गैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लास्ट सेक्टर में उसके पास ओवरटेक करने का मौका ही ना रहे ना। एंड रोहित सी, प्रैक्टिस में हमें ये भी पता चल गया था कि हम कौन से सेक्टर में अच्छे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रेस भी प्लान कर सकते हैं। हमें पता है कि सेकंड थर्ड हमारा अच्छा सेक्टर था, तो इसलिए मैं गैप बना रहा हूँ, एग्जैक्टली जो मेरी स्ट्रेटेजी है। अब मुझे कोई गलती नहीं चाहिए यहाँ पे, वेरी क्लोज। मेरा टायर बहुत स्लाइड हो रहा है, मीडियम टायर तो खत्म हो चुका भाई। देखो हमने गैप बना दिया सेकंड और थर्ड सेक्टर में, जस्ट लाइक वी प्लान्ड, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि उस सेक्टर में हम अच्छे हैं। एंड वी गोना विन दिस रेस गाइस, बहुत बढ़िया, नाइस। As the riders do their cool down laps, let's take a look at the फास्टेस्ट लैप मार्टिन ने सेट करी है, बट race we've just seen. पोल पर स्टार्ट करने के एडवांटेज, पोल पे स्टार्ट करने का तो रोहित हमको एडवांटेज मिला ही नहीं था, पहले टर्न के बाद ही 5th प्लेस पे आ गए थे। यामाहा को हमारी बात ईगो पे लग गई है। बिल्कुल, क्वार्टारो थर्ड पे लेके उड़ रहा था। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है मोटोजीपी में? मेरी फेवरेट टीम हमेशा से यामाहा रही है, बट इस साल अप्रिलिया ने जो काम करा है, ताली बजाने वाला काम करा है भाई। और उनका जो पूरा क्रू है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अभी के लिए करंटली मेरी फेवरेट टीम अप्रिलिया है, फैक्ट्री अप्रिलिया 2026 में। मार्केस फैन तो नहीं, आपके आगे पीछे घूम रहा है। हो रहा भाई, हो रहा, सेकंड आया है। यू कैन डू इट, थैंक्स ब्रो, कर दिखाया हमने। पोडियम ही नहीं रिया, वी वन, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स गाइस। अभी लेकिन मेन रेस है जो एक्चुअल मुश्किल जहाँ पे हमें होगी। यहाँ पे वेरिएबल वेदर क्यों है, बारिश आ सकती है भाई।
Just a few ट्रैक more टेम्परेचर moments and we'll 36। switch to the starting straight for the MotoGP class race. अगर बारिश आ गई तो उसके लिए तो प्रैक्टिस में हमें टाइम ही नहीं मिला है ना प्रिपेयर करने का, तो हम बारिश के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है ही नहीं, और ट्रैक पे बादल छाए हुए हैं काले पूरे। फ्लैग टू फ्लैग हमें वेट बाइक के लिए सेटअप रेडी रखना चाहिए। Where riders and engineers जैसे मैं, बट अभी सिर्फ बाइक ए का सेटअप सेट कर सकता हूं मैं, तो अगर बारिश आ गई, वैसे भी हमारे को लॉन्ग लैप पेनल्टी लगी हुई है तो ये रेस तो भयंकर होने वाली है, और बहुत सारे राइडर्स को लॉन्ग लैप लगी हुई है। आई थिंक मरीनी को भी लॉन्ग लैप लगी हुई है जहां तक मुझे याद है। एंड यहाँ पे मीडियम मीडियम टायर ही रख रहा हूँ मैं, बट यार मीडियम टायर हमारा लास्ट रेस में 3 लैप में पूरा खत्म हो गया था। 6 लैप तक तो कैसे ही चलेगा। क्या मुझे हार्ड पे जाना चाहिए? हार्ड पे जाऊंगा तो हार्ड टायर गर्म ही नहीं होगा, ट्रैक का टेम्परेचर इतना कम है। क्या करें, मीडियम टायर बचा के चलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स सी, बस हमारी पेनल्टी अच्छी चली जाए। did the warm-up lap and a किस किस को पेनल्टी है भाई? कितने लोगों को पेनल्टी लगी हुई है? क्या करा था इन लोगों ने प्रैक्टिस में? पूरी ग्रिड को पेनल्टी लगी हुई है। इनसेन है। मेरे को तो दो पेनल्टी लगी हुई है भाई। बहुत बढ़िया, दोनों वाइड गए, मैं घुस जाऊंगा अंदर से। थैंक यू, नाइस। चलो हमारी स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई है। अब मेरे को अपनी पेनल्टी प्लान करनी है। ऑब्वियसली पहले की 2 लैप में तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। पहले की 2 लैप में मेरा टारगेट है मैं सबको थोड़ा गैप करता हूँ, ताकि एटलीस्ट पहली पेनल्टी लेने के बाद हम वापस आए तो 3rd प्लेस तक आए। तो पहली पेनल्टी 3rd लैप पे लेंगे, एंड सेकंड पेनल्टी हम लास्ट लैप पे लेंगे। दैट्स आवर टारगेट। पेनल्टी का एरिया ये रहा। हमें राइट साइड इस व्हाइट लाइन के पीछे जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी थोड़ी सी पेनल्टी के लॉन्ग सर्किट की भी, बट लेट्स सी। पहली बार में बढ़िया करनी है भाई, वो भी 2 बार। ज्यादा गैप बिल्ड नहीं हो पा रहा है। हाँ, पीछे ही है, सब लोग पीछे ही है भाई। बट फर्स्ट सेक्टर में और ज्यादा क्लोज। अरे मेरा मीडियम टायर क्या जा रहा है भाई? अभी तो एक लैप भी पूरी नहीं हुई है, और राइट साइड से मेरा मीडियम टायर देखो भाई, ये देखो, वो 20% जा भी चुका, जा रहा है अभी भी। मैं वाइड जाऊंगा, मैं अंधा वाइड जाऊंगा, बच गया। मेरे को मीडियम टायर बचा के चलना है भाई, बहुत ज्यादा बचाना पड़ेगा। और गैप अभी भी सेम है। हमें हार्ड टायर लगाना चाहिए था क्या? अरे बारिश तो छोड़ो, लेकिन उजाला हो रहा है। क्लाउडी वेदर से सनी वेदर हो रहा है। इसका मतलब हमने टायर चॉइस में बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारा हार्ड टायर बेटर रहता। अब धूप आ गई तो ट्रैक टेम्परेचर और बढ़ेगा, और बढ़े हुए ट्रैक टेम्परेचर में हार्ड टायर बेटर रहता। आई एम टेकिंग द लॉन्ग लैप, क्योंकि हमारा गैप ठीक ठाक बिल्ड हो गया है, तो मैं लॉन्ग लैप के लिए जा रहा हूँ। लेट्स सी। इतना छोटा एरिया क्यों है भाई? इतनी पतली गली, अरे इतनी पतली गली कौन बनाता है भाई? क्वार्टारो भी मेरे ही टाइम पे घुसा है साथ में। 2 राइडर एक साथ लॉन्ग लैप ले रहे थे, और उसने मुझे लॉन्ग लैप लूप में ओवरटेक करा है। ओके, बट पेनल्टी लेने के बाद भी 6th प्लेस पे, आई एम नॉट दैट बैड। अभी एक और पेनल्टी लेनी है भाई। मैं वाइड आ गया, और मेरे अंदर गुस्सेगा बैगनाया। बैगनाया ब्रो, दोनों को पेनल्टी लेनी है हमें। मैं तो क्रैश हो रहा वाला था। मेरा टायर गया, पूरा स्पिन हो गया भाई। हमने टायर चॉइस गलत ले ली गाइस अपनी। हमें हार्ड टायर लेना था।
स्प्रिंट जितनी अच्छी गई थी मेन रेस में हम उतना ही सफर कर रहे हैं। अब मीडियम टायर ओवरहीट हो रहा है क्योंकि धूप आ गई है। क्लाउडी वेदर के लिए ठीक था ये, बट मुझे लग रहा था बारिश ना आ जाए। बारिश तो आई नहीं, धूप आ गई। लेट्स सी, बस 3 लैप तक और हमें सफर करना है। जब आपका टायर नहीं काम कर रहा होता तो फिर वो रेस सफरिंग ही होती है। क्या बात है, आउटसाइड से ओवरटेक कर रहा हूं मैं। चलो एक और लॉन्ग लैप लेनी है भाई। अरे कितने, 2 राइडर ऑलरेडी जा चुके हैं लॉन्ग लैप लेने, तीसरा भी आ गया। मैंने लाइन कट कर दी, मेरी लॉन्ग लैप फेल हो गई। अब दूसरी लैप में फिर से ट्राई करना पड़ेगा। क्या वाइल्ड रेस जा रही है। खत्म है, राइट साइड से तो मेरा टायर खत्म है। मैं राइट टर्न की एग्जिट ले ही नहीं सकता, डर लग रहा है थ्रॉटल करने में। ऑन क्रैश हुआ। दोबारा मत स्पिन हो भाई, बेटर। ओके, अब इस लैप में हमें लॉन्ग लैप भी लेनी पड़ेगी। अगर इस लैप में भी नहीं ले पाए तो 3 सेकंड की पेनल्टी लगेगी फिर। एंड मेरा टायर भाई, 3 सेकंड की पेनल्टी ऑलरेडी लग गई मुझे। कमाल है। लॉन्ग लैप पेनल्टी हमें लास्ट लैप में ही लेनी थी इसका मतलब, और वो इनवैलिड हो गई। हमारी पेस लेकिन फिर भी काफी अच्छी है, एंड आई थिंक सारे राइडर्स टायर से सफर कर रहे हैं, इसलिए सबकी पेस स्लो हो गई है। हाँ, वो उसकी बाइक भी सही से एक्सेलरेट नहीं कर पा रही। सब सबके टायर जा चुके हैं। अगर ये 3 सेकंड की पेनल्टी नहीं लगी होती मेरे को, अभी तो रेस फिनिश करने के बाद ये 3 सेकंड का टाइम ऐड होके पता नहीं कौन सी प्लेस आएगी। बट एटलीस्ट लेट्स सी, क्या मैं 3 और राइडर्स को पकड़ सकता हूँ आगे, उससे एटलीस्ट हमें 4th प्लेस तो मिलेगा। पोडियम तो बहुत ही मुश्किल है अब। पोडियम 3rd प्लेस वाला बंदा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, एंड एकदम ऐसा लग रहा है मैं बर्फ के ऊपर बाइक चला रहा हूँ, बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। फ्रंट टायर तो बढ़िया है, फ्रंट तो अभी भी बहुत बचा है, लेकिन रियर टायर तो कंप्लीटली कुक्ड है भाई। नो, आजा बेटा, देखते हैं किसका टायर अच्छा है। बराबर चल रहा है। मेरे पास इनसाइड लाइन थी भाई, तेरे को दे देना चाहिए था स्पेस ऑलरेडी। अरे वाह, पीछे चुपके हुए हैं भाई, 3 राइडर एक साथ चुपके हुए हैं पीछे। लास्ट लैप है, अब ये पोजीशन तो हमें होल्ड करनी है एटलीस्ट, आई थिंक। और किसी को तो ओवरटेक नहीं करने वाला अब मैं। बहुत गैप है। मार्केस लीड कर रहा है भाई। एक बार मेरा रियर टायर देखो, राइट साइड से है ही नहीं, खत्म हो गया पूरा। और मार्केस को हमें बिल्कुल नहीं जीतने देना था, बट अब कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केस के साथ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है। मार्केस को हराएंगे तो हमें फैक्ट्री डुकाटी इजीली मिलेगी बहुत।
मार्केज, मरीनी, मार्टिन और बैग्नाया 5th। बैग्नाया चैंपियनशिप में फर्स्ट पे चल रहा है, तो उसके भी आगे फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक गलत टायर डिसीजन और ऑब्वियसली प्रैक्टिस की हमारी 2 लॉन्ग लैप पेनल्टीज। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वी विल फिनिश 7th, बट 3 सेकंड का टाइम ऐड हो जाएगा, तो 10th या 11th आऊंगा मैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सैड। A long race weekend comes to a लेट मी close सी, एक with the सेकंड end गाइस, of the MotoGP पोजीशन race. क्या आई है हमारी। Let's have a look at the 2 race लोगों ने results. एग्जैक्ट सेम लैप टाइम सेट किया है, दोनों को फास्टेस्ट लैप मिली है भाई, 53.461, जिसमें एक यामाहा है और एक दुकाटी। ये कैसे हो गया? 13th फिनिश किया हूं मैं एज एक्सपेक्टेड, बट चैंपियनशिप में अभी भी सेकंड पे हैं हम। 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है मेरे और बैग्नाया के बीच में, और सिर्फ 7 पॉइंट पीछे है मेरे से मार्केस। आने वाली रेसेस बहुत टाइट होने वाली है, किसी को जीतने नहीं दे सकते हम। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि मोटोजीपी में टीम्स वगैरह सब। हाउ डू आई स्टार्ट वॉचिंग इट? जस्ट स्टार्ट वॉचिंग, धीरे धीरे रोहित सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी इंडिया में मोटोजीपी देखने के लिए एक ऐप है फैन कोड नाम से, उस पे मोटोजीपी स्ट्रीम होती है, लाइव स्ट्रीम भी होती है, एंड उसके बाद हाईलाइट सेव हो जाते हैं। वेदर ने उनो रिवर्स कर दिया। एग्जैक्टली भाई, उनो से याद आया, ये भी आता है खेलना मुझे, ये मुझे नहीं आता रिया, मैंने कभी उनो नहीं खेला भाई, सैडली। अच्छा एक सेकंड रुको, इंजीनियर को बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए फिलहाल मुझे, बाइक बहुत ज्यादा हिल रही थी ऐसे ऐसे हर जगह, तो वी विल गो डेवलपिंग द फ्रेम। नाइस, मस्त है। ट्रैक्शन हैज लेफ्ट द स्ट्रीम। अरे भाई नेक्स्ट क्या ट्रैक है हमारा? ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री है भाई अगली। एक पक्का यामाहा को ईगो में बात लगा है। सच में डुकाटी के लैप टाइम कंपीट कर दिया भाई उसने। अच्छा मैंने खेला है क्या ऊनो? बढ़िया है, मैं ही अकेला हूं भाई जिसने ऊनो नहीं खेला। प्रैक्टिस में क्लाउडी वेदर है बारिश के साथ, क्वालिफाइंग क्लाउडी है, रेस सनी है। ये बहुत ही ज्यादा अलग ट्रैक है जिस ट्रैक पे अभी हमने राइड करी है, एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर है भाई। अभी जिस ट्रैक पे हमने राइड करी है वो बहुत फ्लोइंग था, और ये एकदम स्टॉप एंड गो है, स्टॉप गो स्टॉप गो। Good morning from the Red Bull Ring. The mechanics बारिश हो रही है, fixing a few final details. बट मैं बारिश में नहीं कर रहा प्रैक्टिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि रेस तो सनी है, तो हमें बारिश में फालतू में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। टाइम थोड़ा सा आगे निकाल देते हैं, क्योंकि आगे क्लाउडी लिखा है, देखते हैं क्लाउडी होता है कितना। ऊनो। तो रोहित क्या बढ़िया लगा, ऊनो या मोटो जीपी? नाइनटी 99%, 98% गीला है ट्रैक अभी, 97 कम हो रहा है धीरे धीरे। 80% तक हो जाए तो फिर मैं राइड कर लूंगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सूख रहा है भाई, बहुत तेजी से सूख रहा है ट्रैक अब, 90 पे आ गया। आई थिंक लास्ट के 10 मिनट होते होते 80 हो जाएगा, 88। बट राइडर्स के लैप टाइम अभी भी वेट टायर्स पे आ रहे हैं। ये जो तुम डॉट डॉट देख रहे हो ना टायर्स के ऊपर, ये डॉट का मतलब है वेट टायर। 16 80% आ गया, 80% आ गया भाई, और 10-12 मिनट है अभी हमारे पास, और धीरे धीरे ड्राई हो रहा है टायर। ठीक है सही है, 12 मिनट तो चाहिए थोड़ा सा। मेरी बाइक पे वेट टायर्स लगे हैं, मैं रुक जाओ, इसको हम ड्राई टायर लगा लेते हैं। सॉफ्ट लगाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर तो ट्रैक का वैसे ही बहुत कम है बारिश की वजह से। एंड यहाँ पे मुझे बहुत एक्सटेंडेड सेटअप चाहिए, मैं पहले से कर लेता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है। एकदम स्टॉप एंड गो ट्रैक है भाई। कंप्रेशन कंप्रेशन आई थिंक ठीक है,
थोड़ा सा ऑयल कम, एक्सटेंशन ज्यादा। ट्रांसमिशन में 6th गियर में कहीं पर भी यूज नहीं करने वाला हूँ, 5th थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एंड सारे गियर में थोड़े से टॉल चाहिए। लेट्स सी। तुम लोग को सेटअप समझना है क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊं? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बताओ मुझे। अरे ये इतना कम क्यों करा हुआ है भाई? आई थिंक ये इंजीनियर ने वेट के हिसाब से सेट किया हुआ था, बट हमें अब ड्राई के हिसाब से चाहिए। प्रीलोड ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सटेंशन बढ़ा लेते हैं। नाउ वी आर रेडी। सॉफ्ट सॉफ्ट टायर्स। 19% गीला हो गया ट्रैक। अरे मैंने सेटअप चेंज किया इतने में तो पूरा ट्रैक सूख गया भाई। बट क्या शाइन आ रही है ट्रैक पे? शैडोज। अरे बेगना क्या कर रहा है? व्हाट? क्या था ये? और पेनल्टी भी नहीं लगी उसको। कमाल है भाई। एक मिनट। अरे ये क्या पंगा हुआ है गाइस, पता है हमारे साथ क्या हुआ है अभी? The director सेटअप offering up shots in. सेटअप बाइक ए का बनाया, लेकिन पिट से बाहर में बाइक बी लेके निकल गया। और मैं सोच रहा हूँ ये जो मैंने सेटअप बनाया था वो क्यों नहीं शो हो रहा है। हाँ, अब बाइक ए आ गई है। बाइक ए पे लगाओ सॉफ्ट टायर भाई, और अब चलो। बेटर। एंड हमें पूरे लास्ट तक लैप टाइम्स एग्जीक्यूट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक ड्राई होता जा रहा है, तो लैप टाइम्स इंक्रीज होते रहेंगे, फास्टर होते रहेंगे मतलब। एंड लुक एट दिस, ये ट्रैक कितना डिफरेंट है उससे। एकदम से स्टॉप करी बाइक एंड नाउ फुल थ्रॉटल, पूरा स्टॉप एंड गो ट्रैक। बट कोई बात नहीं, फर्स्ट सेक्टर हमारा कुछ ज्यादा ही रेड है। आई थिंक राइडर्स अभी तक सॉफ्ट टायर पे नहीं आए हैं, और उन्होंने सॉफ्ट टायर पे लैप सेट नहीं करी है, तो वो वेट की लैप दिखा रहा है। थोड़ा सा ब्रेकिंग में ज्यादा हॉट चला गया मैं। 5 ही मिनट है हमारे पास एक डिसेंट लैप करने के लिए। ये तो वाइड जाऊंगा मैं। लेट्स सी। टॉप 10 लैप अभी तो आ ही जाएगी, क्योंकि अभी राइडर्स वेट टायर्स पे ही हैं, बट सब लोग जब ड्राई पे आ जाएंगे तब लैप टाइम सेट होंगे असली तो। वेंट वे टू वाइड। यहाँ पे टायर्स काफी सही चल रहे हैं सॉफ्ट, बिकॉज ऑफ बेटर टेम्परेचर। क्या सब लोग सॉफ्ट टायर्स पे आ गए या अभी तक नहीं आए? आ गए। अब ड्राई लैप सेट हो चुकी हैं। मैं इतनी वाहियात लैप करने के बाद भी फर्स्ट पे हूँ भाई। राइडर्स ड्राई टायर्स पे लैप कर ही नहीं रहे। उन्होंने वेट पे लैप करी और पिट में बैठे हैं अब। क्यों?
अब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि करेंगे या नहीं करेंगे। आ रहे हैं, पिट से बाहर आ रहे हैं भाई। टायर चेंज करके निकल रहे हैं अब। ये देखो मेरे राइट में। हाँ, तो मुझे एक अच्छी लैप करनी ही पड़ेगी। जो कि इस लैप में हम कर देंगे। नाइस। फर्स्ट सेक्टर हमारा काफी अच्छा गया है। प्रोबेबली सेकंड भी जाएगा। यस, सेकंड सेक्टर भी बहुत अच्छा है। ओके। बढ़िया लैप। लेट्स सी। बट अभी रेफरेंस टाइम कुछ भी नहीं है, तो नो आइडिया कि हम टॉप 10 में फिनिश करेंगे या नहीं। लेट्स सी। The rider on his way back to पूरा ड्राई हो चुका है ट्रैक, 0%। the practice session has बढ़िया। ended. Let's take a फिर look कोई at the result. ये लोग ड्राई ट्रैक पे लैप टाइम सेट ही नहीं कर पाए। 4 सेकंड का गैप दिखा रहा है इसलिए। Welcome back, everyone. We're back on the air. अब मिलेगा हमें फुल ड्राई सेशन। टायर सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा चल रहा है। मेरे को एक ही लैप के जितना फ्यूल चाहिए। The rider makes his way And I confidently think- to the bike. अच्छा पोल सेट कर पाएंगे हम यहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रेस। एंड ये जो ट्रैक्स है ना, ये हाथों में दर्द करने वाले ट्रैक्स हैं। तो ये स्टॉप एंड गो लेआउट होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है बॉडी पे, रियल लाइफ में भी और ये गेम खेलते हुए भी। जो फास्ट एंड फ्लोइंग ट्रैक्स होते हैं वो काफी इजी रहते हैं बॉडी के ऊपर कंपेयर टू ये स्टॉप एंड गो स्टाइल ट्रैक्स। बाइक का सेटअप हमने बढ़िया सेट किया है भाई। काफी बढ़िया। नो डाउट कि हम इतने अच्छे लैप्स कर पा रहे हैं। बाइक काफी अच्छी एग्जिट ले रही है। एंट्रीज में भी मेरे को कोई इशू नहीं है और लाइंस भी अच्छी मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो सेटअप हमारा बहुत अच्छा बना है। दिस शुड बी अ वेरी गुड लैप। बट एकदम लास्ट में अगर मार्केज या बेगनाया में से कोई मेरी पार्टी क्रैश कर दे तो पता नहीं। 128.6। लेट्स सी। We're सॉफ्ट just टायर्स और outside the हार्ड pits टायर्स here, में क्या and the डिफरेंस है? rider seems रिया, सॉफ्ट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सॉफ्ट टायर्स की जो रबर होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे बचपन में जब हम स्कूल में इरेजर यूज करते हैं ना पेंसिल मिटाने के लिए, तो इरेजर भी कुछ कुछ इरेजर सॉफ्ट होती है, कुछ कुछ इरेजर्स बहुत हार्ड होती हैं। सेम वैसे ही टायर की रबड़ का सिस्टम होता है। सॉफ्ट टायर क्योंकि वो सॉफ्टर है, ज्यादा अपने आप को ब्लेंड कर पाती है, तो वो ज्यादा अच्छे से चिपक के चलती है ट्रैक से। एंड हार्ड क्योंकि वो हार्ड है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकती, बहुत स्टिफ है नेचर में, तो वो कम ट्रैक पे चिपकती है, कम ग्रिप देती है। लेकिन इसकी वजह से वो रबड़ घिसती भी देर में है।
तो तुमने देखा होगा जब स्कूल में पेंसिल मिटाते हो तो जो सॉफ्ट इरेजर होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जो हार्ड हार्ड इरेजर होती है वो देर तक चलती है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है सॉफ्ट टायर्स और हार्ड टायर्स में, क्योंकि टायर भी रबड़ से ही बनता है। अब बहुत अच्छी लैप करी है अपन ने, इसलिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। The MotoGP qualifying sessions end डैम, here with बट Jorge स्टिल हम Martin सिक्स in प्लेस pole पे हैं। position. पोल पे Time मार्टिन है। now is say goodbye and 128.3 see you at the race. हमने 128.6 किया, क्लोज, बट इतने क्लोज लैप टाइम में भी 5 राइडर आ गए बीच में। कोई बात नहीं, फिफ्थ प्लेस से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे भी स्टार्ट करके We're फिफ्थ या back सिक्स पे ही again. We are पहुंचना होता है। live मैं from the grid where वी the आर teams are completing their यूज टू last checks दैट, on. हैबिचुअल। वेदर क्लाउडी है तो मैं सॉफ्ट सॉफ्ट पे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्यूल कम, लेट्स Jorge गो। Martin. ऑडियंस बढ़िया लग रही है मेरे को तो, क्राउड कमाल है यार। ये एआई का रिएक्शन टाइम थोड़ा सा इनको ह्यूमंस के हिसाब से करना चाहिए ना। ये वाइड कौन गया है? ओ, बहुत अग्रेसिव स्टार्ट थी भाई सबकी, बहुत अग्रेसिव। सबको, सब अपनी पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। बहुत ही इनसाइड लाइन ले रहा हूं मैं, एंड उसका फायदा मिला है, क्रैश नहीं होना। वाइड चला गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ प्लेस पे है, एक वार्निंग लगी है। अरे डीजीए कहां चला गया? डीजीए कहां चला गया भाई? फिर भी संभाल लिया उसने, अलग ही चला गया था भाई वो। और एकदम से पीछे से पूरा झुंड आ गया ओवरटेक करने के लिए मेरे को और डीजिया को। मार्केस बहुत वाइड, अकोस्टा, अकोस्टा मेरे को जगह नहीं दे रहा। बट मैं ले लेके रहूंगा। क्या मूव था भाई ये, क्या ओवरटेक किया इन दोनों राइडर्स को हमने, अकोस्टा और डिजिया को। बहुत जबरदस्त, अकोस्टा को इनसाइड से और फिर डिजिया को आउटसाइड से, क्योंकि हमारी एग्जिट भी बहुत अच्छी हुई थी। लेट्स गो, वी आर ऑलरेडी इन फोर्थ प्लेस। मेरा टीममेट मेरे पीछे है। फर्स्ट पे कौन चल रहा है? बिंडर, बिंडर और विनोलिस। केटीएम बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। फर्स्ट पे बेजेकी चल रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा लैप्स नहीं है, रिमेंबर गाइस ये स्प्रिंट रेस है। वाओ, केटीएम की पावर हमारी बाइक से ज्यादा है भाई, बहुत बेटर एक्सेलरेट हो रही है वो। बट ब्रेकिंग तो मैं लेट कर ही सकता हूं विनोलिस से। अब बिंडर और बेजेकी, बट विनोलिस भी मेरे पीछे है, मेरे को डिफेंसिव लाइन भी लेके रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा वाइड एंट्रीज नहीं ले सकता। ये लोग कितनी टाइट एंट्रीज ले रहे हैं भाई मेरे आगे दोनों। बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव। विनोलिस अभी भी जस्ट मेरे पीछे है। फास्टेस्ट लेफ्ट सेट करी है हमने, लेट्स गो। वो भी 2 या 3 ओवरटेक्स के साथ। बिंडर वाइड था। वी आर वेरी गुड इन ब्रेकिंग। हमने अपना सेटअप बहुत अच्छा बनाया है। ब्रेकिंग में बाइक बहुत स्टेबल है, बहुत लेट ब्रेक कर पा रहा हूं मैं। सी, बहुत लेट ब्रेक कर पा रहा हूं, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ। अब सिर्फ बेसिकी को पकड़ना है हमें। क्या डिफेंसिव लाइन से एंट्री कर रहा है वो।
यहाँ पे वो वाइड जाता है तो मैं अंदर घुस सकता हूँ। हाँ देखो फिर से गया। ये चीजें देखो, अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो ना, तो ये चीजें नोटिस करना आपकी हैबिट बन जाती है कि कौन सा राइडर क्या करता है, कहाँ पे वो वाइड जा रहा है यूजुअली, कौन से टर्न पे क्या लाइन ले रहा है। ये नोटिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे प्लान्ड ओवरटेक्स कर पाओगे। प्लान्ड क्या, कोई भी ओवरटेक कर पाओगे तभी। आपको काफी राइडर्स पता है इंटेंशनली एक राइडर के पीछे वेट करते हैं 2-3 लैप्स तक, क्योंकि वो पहले उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि ये किस टर्न को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड फिर उस हिसाब से वो अपना मूव प्लान करते हैं। वेरी नाइस। स्प्रिंट में हम अच्छा चल रहे हैं, हमें मेन रेस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, एंड यहाँ पे मेरे टायर्स भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग ट्रैक है तो मेरा फ्रंट टायर मेरे रियर टायर से ज्यादा बर्न आउट हुआ है। ये ब्रेक कर करके मेरे हाथ में दर्द हो गया है। लास्ट लैप है, वी विल मेक इट। एंड रेस में अगर सेम वेदर रहा ना तो हम सॉफ्ट टायर भी यूज कर सकते हैं। देखो 3 लैप में आधा हुआ है, 4 लैप में, तो मेन रेस में चल जाना चाहिए भाई सॉफ्ट टायर। बट जहां तक मुझे याद है मेन रेस का वेदर सनी है, तो फिर हमें मीडियम लगाना पड़ेगा। स्लाइड हो रहा है टायर, अगर सॉफ्ट टायर भी ऐसे स्लाइड होगा तो फिर मीडियम का क्या होगा। मुझे थ्रॉटल पे और जेंटल रहना पड़ेगा। वी विन द स्प्रिंट अगेन गाइस, वेरी नाइस। मैं डाउनलोड करूंगी, मुझे बता देना नूब्स Mr. कैसे खेल Riders, do सकते their हैं। cool down laps. ऑफ कोर्स रिया, सब बता दूंगा। पॉइंट्स में हमने थोड़ा गैप वापस किया है, 68 पॉइंट्स का गैप है। मेन रेस लेकिन डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि वेदर सनी रहेगा और मैं मीडियम टायर्स के साथ ही जा रहा हूँ। लास्ट रेस में हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, हमने सॉफ्टर टायर्स ले लिए थे वेदर के अकॉर्डिंग, और बारिश तो हुई नहीं, धूप निकल गई थी। अब यहाँ पर तो पहले से धूप निकली हुई है, तो मीडियम टायर्स लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेट्स सी। फ्यूल पूरा रहने दे रहा हूँ मैं, बहुत फ्यूल खर्च होता है इस ट्रैक पे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पॉइंट्स है। टायर मीडियम मीडियम, फ्रंट टायर में सॉफ्ट लगा सकता हूँ बट नहीं, चलो मीडियम रहने देते। लेट्स गो, क्योंकि मीडियम में भी हीट ज्यादा ही जनरेट होगी, सनी वेदर है तो। अरे अरे, मेरी तो स्टार्ट पे पूरा टायर स्पिन हो गया। ये हमारी रेसेस इतनी मैसअप क्यों हो रही हैं? और क्या, अरे अरे अरे, पूरी फील्ड क्रैश है, मैग्नाया क्रैश हो गया। ये बेस्ट चांस है हमारे पास पॉइंट्स रिकवर करने का। चैंपियनशिप में अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे आता हूं तो सीधा 25 पॉइंट्स का गैप कट आउट हो जाएगा मैग्नाया और मेरा, बट मेरा रियर टायर स्पिन हो रहा है बहुत। ओ भाई, जार्को ने क्या उड़ाए हैं बंदे, गजब। क्वार्टारो और ओलिवेरा को उड़ा दिया भाई जार्को ने। ओलिवेरा या फिर मिलर, किसको? रिंस को पता नहीं, बाद में देखना पड़ेगा, बट जो भी था बहुत खतरनाक था। जैसे 2021 में रॉसी बचा था ना इसी ट्रैक पे वैसा ही था, एंड सेम टर्न। ओके, धीरे धीरे मीडियम टायर थोड़ा रिदम में आ रहा है। आई थिंक 1-2 लैप लगते हैं इसको अच्छे से हीट जनरेट करने में, बट मैं वाइड चला गया। कोई बात नहीं, पोजीशन बच गई फिर भी। मेरे को लॉन्ग लैप पेनल्टी क्यों लगी हुई है? यू गॉट टू बी किडिंग मी। लॉन्ग लैप्स ने तो मेरे को पूरे करियर में परेशान कर दिया है भाई।
आई मीन व्हाई? एंड स्टार्ट इतनी बेकार हुई थी कि हम ऑलरेडी 10th प्लेस पे हैं। कम ऑन कम ऑन, ये देखो मेरा टायर स्पिन हो रहा है भाई। मेरे को फर्स्ट गियर पे एग्जिट करना पड़ेगा इस टर्न से। क्या ऐसा तो नहीं कि मीडियम टायर ही बेकार है इस गेम में? अब सॉफ्ट या फिर हार्ड ही बेटर है? लास्ट रेस में भी मीडियम टायर ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यहाँ पे ये लोग थोड़ा वाइड जाते हैं भाई, इसकी वजह से मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ इनको, सी एक अच्छी एग्जिट के लिए। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक ओवरटेकिंग पॉइंट बन सकता है पूरी रेस में। अरे कितने इनसाइड लाइन ले रहा है भाई मरीनी, वाइड जाना ही जाना है। लेट्स गो। अब चैंट्रा का व्हील स्पिन हुआ, उसकी एग्जिट पूरी खराब हो गई। हमने फास्टेस्ट लैप फिर से सेट करी है, बट रिमेंबर हमें तो लॉन्ग लैप पेनल्टी भी लेनी है, नेक्स्ट लैप में लेनी पड़ेगी। ले लिया हमने, बहुत अच्छी लॉन्ग लैप पेनल्टी ली। और भी कोई ले रहा है लॉन्ग लैप, बट एटलीस्ट उसने सक्सेसफुली ले ली। हमारी लॉन्ग लैप तो बहुत ही अच्छी थी। तो इस रेस में बैगनाया क्रैश हुआ, उसका भरपूर फायदा हम नहीं उठा पाए। बैगनाया 17th पे है अभी। फर्स्ट गियर पे बेटर एग्जिट हो रही है इस टर्न पे। ओके, आई थिंक लॉन्ग लैप तो अब हम ले ही नहीं पाएंगे ना, 3 सेकंड की पेनल्टी लगेगी दोबारा। इसी लैप में लेनी थी हमें। ओ नो, व्हाई? ये बिल्कुल नहीं मांगा था मैंने। एंड नाउ हम एब्सोल्युटली डेड लास्ट पोजीशन पे हैं, एग्जैक्टली उसी रेस में जिसमें जीतना था। उसी रेस में इतना मैं सब कैसे कर सकता हूं मैं? स्प्रिंट हम सारी जीत रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मेन रेसेस का लक जो है हमारा, वो अच्छा नहीं चल रहा है फिलहाल। बेज़ेकी लास्ट प्लेस पे क्या कर रहा है मेरे साथ? लिटरली लीड कर रहा था भाई ये स्प्रिंट में। सॉरी रेस थोड़ा हार्ड ओवरटेक था, बट ऑलरेडी 2 बार क्रैश हो चुका हूं ब्रो। बट अभी भी मेरे पास 3 लैप हैं, और 4 इनफैक्ट। टॉप 10 तो हम अभी भी ट्राई कर सकते हैं। और बैगनाया कौन सी पोजीशन पे है? बैगनाया को तो ओवरटेक कर ही सकते हैं, आई थिंक। मुझे दिख रहा है वो आगे थोड़ा सा, बट लेफ्ट साइड में ग्राफिक्स में नहीं देख पा रहा हूं मैं। एक ओवरटेक के बाद दिख जाना चाहिए। मेरे आगे मेरा टीममेट है फिलहाल। तो ये हमारी टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि उनके दोनों राइडर्स, एक 19th पे चल रहा है और एक 20 पे। टीम का भी बोझ हमारे कंधों पे है। फास्टेस्ट लैप सेट किए जा रहा हूं मैं, इतनी अच्छी पेस है, लेकिन मिस्टेक्स हमने कुछ ज्यादा ही कर दी। ओके, बढ़िया। गॉट अ डाइव इन ब्रो, नाइस, नाइसली डन। हमारा टीममेट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट कोई बात नहीं।
मैं टॉप 10 पोजीशन टारगेट कर रहा हूँ एटलीस्ट अब। अभी तो हम लेकिन 19th पे हैं भाई, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बिना किसी गलती के एकदम लेजर फोकस। नाइस, देखो ये टर्न हमारा एक अच्छा ओवरटेकिंग पॉइंट है। और मीर कितनी टाइट एंट्री ले रहा है। नाइस, आई थिंक टॉप 10 हम ला सकते हैं, बट किस्मत को भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। अरे क्या कर रहा है भाई, पूरा पुश कर दिया, जाने ही नहीं दिया उसने मेरे को। जब मैं क्लियरली ब्रो तेरे को आउटब्रेक कर चुका था तो मेरे को दे देना पोजीशन। ऑफ ट्रैक पुश करने की क्या बात है, फिर भी मैंने पोजीशन तो ले ही ली ना। एंड बेगनाया मेरे आगे जा रहा है भाई, इसको तो ओवरटेक करना ही करना है हमें को, इसी टर्न पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हार्ड मूव था, क्रैश होते होते बचाऊं, बट नाइस भाई, बहुत प्यारा ओवरटेक था ये। ओके, अब मेरे आगे 2 केटीएम है, टॉप 10 आ सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर हमने इस लैप में इन दोनों को भी ओवरटेक कर लिया ना, दोनों केटीएम राइडर्स को, फिर हम टॉप 10 ला सकते हैं। और मैं वाइड चला गया थोड़ा गलत टाइम पे, और बस यही गलतियां नहीं चाहिए। यहां पर एक को तो ओवरटेक कर ही लूंगा मैं, बिंडर को। बट हमें दोनों चाहिए थे इस लैप में। बिंडर का रियर टायर स्लाइड हो रहा है भाई। लास्ट लैप है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है टॉप 10, मतलब 5 राइडर्स को ओवरटेक करना पड़ेगा एक ही लैप में। साउंड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों को टॉप 10 मिलता है, कोशिश करने वाले जीत भी जाते हैं अगर गलतियां नहीं करते। क्या लाइन ले रहे हैं भाई ये लोग, बहुत लेट ब्रेक करा है। चलो एक आया, कम ऑन। अरे केटीएम तो बड़ी फास्ट है स्ट्रेट पे, पीछे से बम्प ही कर दिया उसने मुझे, इतनी स्लो है मेरी बाइक। अरे अरे भाई, इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है ये विंडर। क्या हो गया भाई, इतना ज्यादा अग्रेशन। एंड फायदा कुछ नहीं है वैसे, राइट में मैं देख, अभी नोटिस किया है मैंने इतने से ध्यान ही नहीं दिया। 3 सेकंड की तो पेनल्टी लगी हुई है हमें। कोई विनियोलिस क्रैश हो गया यार, बेगनाया क्रैश हो जाता ना तो चैंपियनशिप में लीड मिल जाती, बट केयर टॉप 10 आ सकता था। देखो 12th आए हम, बट अभी 3 सेकंड की पेनल्टी भी और लग जाएगी। ये सब नॉलेज आपको कैसे मिली कि कौन सा टायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोहित, स्टडी, रिसर्च, पढ़ाई, एक टाइम पे मेरा करियर था ये। मार्केस को बीट नहीं कर पाए हम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हमें दोबारा एक ऑब्जेक्टिव चूज करना है। रेपुटेशन पॉइंट्स, रिलेशनशिप, रेपुटेशन पॉइंट्स, डेवलपमेंट। हम मार्केस को ही चूज करेंगे फिर से, हमें रेपुटेशन चाहिए भाई, बहुत ज्यादा रेपुटेशन चाहिए। एंड नेक्स्ट रेस में, अभी टेस्ट सेशन आ गया है, मेरे को अच्छी बाइक दे दो। अभी बाइक की स्टेबिलिटी खराब है थोड़ी सी, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी हो रही है, एक्सेलरेट भी बढ़िया कर रही है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ा के नेक्स्ट ट्रैक पे हम पक्का बीट कर सकते हैं फिर मार्केस को। एंड स्प्रिंट में तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहे हैं, मेन रेस पे हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ कंट्रोल्ड फ्यूल डिलीवरी और इंजन पावर दे रहा है ये मेरे को, और एक तरफ दोनों में इंजन पावर दे रहा है। आई थिंक मैं इसके साथ रहूंगा एंड एंटी व्हीली, और इसमें इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है बाइक, स्टेबिलिटी तो अभी भी नहीं आई,
बट अब हम मार्केस को बीट करके रहेंगे। नो अदर ऑप्शन, नो, नो मोर चांसेस। इतनी मिस्टेक्स तो अच्छी बात नहीं है ना। The स्प्रिंट practice session इजी is जीत जा रहे हैं और ये फिर से वैसा ही ट्रैक है, स्टॉप एंड गो ट्रैक है। बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। इससे पहले आए हम फटाफट अपना लैप टाइम सेट कर देते हैं एंड क्वालिफाइंग में पहुंच जाते हैं। बढ़िया। सेटअप लास्ट ट्रैक के जैसा ही सेम ही रहेगा, इस ट्रैक पे थोड़ा सा और स्मूदर साइड पे जाएगा, बिकॉज इस ट्रैक पे थोड़े से स्मूथ लॉन्ग टर्न्स भी है। लास्ट ट्रैक पे बिल्कुल नहीं थे, एक ही था सिर्फ, और एक टर्न के लिए आप बाकी ट्रैक का सेटअप नहीं चेंज करते। लेकिन यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 5 टर्न है जो कि अच्छे खासे लॉन्ग और फ्लोइंग टर्न है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से सेटअप एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं रियर स्प्रिंग की हार्डनेस थोड़ी कम कर रहा हूँ, कंप्रेशन बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। लेट्स सी। एंड बेगनाया से कितने पॉइंट्स कम हुए मैंने देखा नहीं। अभी भी हम चैंपियनशिप जीत सकते हैं। आई थिंक 70 पॉइंट्स का गैप है बेगनाया और मेरा, बट मुझे ऑलमोस्ट हर रेस जीतनी पड़ेगी उसके लिए, तभी जाके चैंपियनशिप का चांस बन सकता है। एंड ये ट्रैक लास्ट मतलब इसी ईयर से ऐड हुआ है मोटोजीपी में, 2025 से, लास्ट ईयर से, मतलब अब तो 26 हो गया। तो ये इट्स अ न्यू ट्रैक, हंगरी। देखो ये है ना फास्ट एंड फ्लोइंग टर्न्स जो हमें लास्ट ट्रैक पे नहीं थे, इनके लिए हमें थोड़ा सा सेटअप ट्वीक करना पड़ा। और यहाँ पे हार्ड ब्रेकिंग टर्न्स भी है, मैं वाइड जाऊंगा पक्की बात है, बहुत लेट ब्रेक किया मैंने। कोई बात नहीं, हमारी पहली लैप थी, ट्रैक विजुअलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ये तो अब तो आदत सी है मुझको, इनवैलिडेट इनवैलिड लैप्स की। एंड ये ट्रैक ना पता है बहुत डेंजरस है इन सम वेज। जैसे ये वाला जो शिकेन है, आई मीन लास्ट सीजन ही, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन क्रैश हुआ था, बट कोई क्रैश हुआ था यहाँ पे, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस क्रैश था, क्योंकि पीछे से राइडर्स आ रहे थे और वो पोजीशन ऐसी थी उसकी क्रैश की कि सब लोग उसके पीछे उसके ऊपर चढ़ सकते थे। सम हाउ अवॉइड हो गया वो, बट इनको अपने लेआउट को थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा अगर सेफ रेसिंग और करनी है मोटोजीपी में। तो अभी लेआउट काफी रिस्की है इनका। लेट्स सी कैसी लैप कर पाते हैं हम। अभी तो बाइक में मुझे कोई इशू फील नहीं हो रहा है, आई थिंक सेटअप हमने ऑलरेडी काफी सही बना लिया है, सेटअप में कोई इशू नहीं है। बस अब हाँ, यहाँ पे मैं वाइड गया था पिछली बार, इसका ब्रेकिंग पॉइंट मुझे थोड़ा पीछे करना है, बेटर दिस टाइम। वेरी नाइस। एंड कोई इनवैलिडेशन भी नहीं है। सुपर टाइट शिकेन्स भाई, बहुत ज्यादा टाइट है ये शिकेन्स। उसके बाद ये टर्न बहुत स्लो है। एक और टाइट शिकेन है एंड इसके बाद एक बहुत लंबा स्वीपिंग लेफ्ट है। एंड इस पर्टिकुलर टर्न के लिए आपको बहुत ग्रिप चाहिए लेफ्ट साइड। और उसके बाद सडन ब्रेकिंग। इस ट्रैक पे बेसिकली सब कुछ है, बट इसकी जो सरफेस है और कहीं ना कहीं जो लेआउट की टाइटनेस है, वो इसको थोड़ा सा पीछे करती है वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स से। हमने 138.1 किया है, काफी सही लैप है इस ट्रैक के हिसाब से। आई डोंट थिंक के टॉप 10 से well, हम that's जाने। the end of a terrific वी हैव qualifying फर्स्ट session. पोजीशन एंड अगेन Better मार्केज और gear, बेगनाया better मेरे पीछे है, spec. सुपर क्लोज।
Finish lunch. What did I miss? Welcome back, everyone. You We're missed a back on very the air as we await the chaotic start race. of the Super second chaotic race. MotoGP qualifying But session. कोई बात नहीं, live है, you can always rewind it later. अभी हम बहुत weird ट्रैक पे हैं जो MotoGP का न्यू ट्रैक है 2025 में आया है। मार्केस को क्वालिफाइंग में बीट करना ही करना है हमने। लास्ट रेस में केजीआर स्प्रिंट हम जीत गए थे एंड मेन रेस में हमने फिनिश किया कितना 12। बहुत ही chaotic रेस थी। वेदर अच्छा हो गया। पोल कौन क्रैश हो गया पिट लेन से निकलते ही भाई। आई थिंक हम पोल ला सकते हैं बट मुझे सॉफ्ट टायर लगाने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये ट्रैक पे टायर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है इसलिए मैं अभी मीडियम पे ही ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट सेक्टर बहुत ही अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया सच में, एकदम इंच परफेक्ट। सो ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि हम इसी लैप में करके दिखा देंगे कुछ। सुपर टाइट शिकेन आ रहा है। नाइसली डन, काफी सही लैप जा रही है। ओ ऑलमोस्ट इनवैलिडेट कर दिया था मैंने फिर से। जब लैप इतनी अच्छी जा रही होती है ना तो सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि अब ये है जो कुछ है इसमें एकदम परफेक्शन कर दिखा दो, और उसी चक्कर में ये होता है और कोई बात नहीं है। और इसी चीज से बड़ा परेशान हूं मैं। लैप टाइम देखना बहुत अच्छा आएगा हमारा, पूरी लैप बहुत अच्छी गई है, लेकिन 1 इंच की ये मिस्टेक 37 आ जाएगा मेरे को पूरा लग रहा है। 34, 35, 36, 37, सी 37.5 भाई। 38 में थे हम प्रैक्टिस में और इतना अच्छा लैप मैंने जो खराब किया है। ये सॉफ्ट टायर लगा के भी चेक कर लेते हैं एक बार। डैम सीरियसली ब्रो, ये धीरे धीरे ना नर्व्स हाथ कांपने लग जाते हैं जब लैप इतनी अच्छी जा रही होती है। पूरी लैप परफेक्ट गई थी, छोटी सी मिस्टेक। रियर टायर सॉफ्ट लगा रहा हूं मैं, नहीं तो फ्रंट हो गया। रियर सॉफ्ट लगा रहा हूं, फ्रंट में मीडियम ही रहने दे रहा हूं। लेट्स सी भाई, दोबारा हमें एक ऐसी लैप चाहिए। 37 तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बीट कर पाएगा। 37 कर पाएंगे ये लोग, 30 बट 37.8 की उम्मीद है मुझे। 37.5 तो मुझे नहीं लगता ये लोग कर पाएंगे। लेट्स सी, हमें बैगनाया का आगे रेफरेंस भी मिल गया है, बढ़िया, फॉलो कर सकते हैं। बैगनाया वाइड चला गया पहले टर्न में भाई, क्या ही फॉलो करूं। उल्टा मेरी लैप खराब कर दी इसने। चलो कोई नहीं, ओवरटेक कर लिया। अरे भाई खुद भी गिर गया। मुझे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे पेनल्टी लगी अब तो फिर तो भाई रेज है। अभी देखो इन लोगों का पोल लैप टाइम 38.2 आया है, हम 37.5 कर चुके हैं। बस वो वैलिड नहीं था। अब कर देंगे। अब पक्का वैलिड है लैप टाइम और परफेक्ट भी जाएगा। मेरा फ्यूल ना खत्म हो जाए भाई। मैंने एक लैप के हिसाब से फ्यूल डाला था, बट बैगनाया के क्रैश के बाद हमने लैप रिस्टार्ट करी है। अब पता चला लैप तो पूरी वैलिड गई है बट फ्यूल ही खत्म हो गया बीच में। जीरो 0.4 दिखा रहा है फ्यूल। मुझे नहीं लगता ही चल पाएगा लास्ट तक। हमारे साथ तो अलग ही स्कैम हो रहे हैं।
कितना हो गया? 0.3। बस। अरे भाई क्या स्पीड है हमारी, देख रहे हो? 1 सेकंड फास्टर हूं मैं पूरी फील्ड से, 3 सेक्टर में ही। वो ऑलमोस्ट बचा है फिर से इनवैलिडेट होने से। फ्यूल खत्म नहीं होना चाहिए भाई फिनिश लाइन तक। 0.1, 0.0 खत्म है फ्यूल। खत्म भाई। अरे भाई फ्यूल खत्म होने के बाद ही पोल आ गया। लाइक कर दो, ये क्या हो गया? ये तो क्रेजी हो गया। और मैं पिट में भी नहीं Director जा offering सकता। up shots. एंड करते हैं, टॉप 3 तो आ ही जाएगा आई Second थिंक। MotoGP qualifying session ends सच here में, with अरे मार्केस ले गया Marquez पोल फिर से taking भाई। pole position. But now he's 37.5 saying ही कराया goodbye उसने, and see जो you लैप for the टाइम मैंने weekend. किया था, बस इनवैलिड हो गया। और अब 38.1 पे मैंने एग्जिट कर दिया। डैम भाई, 7 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ये तो गजब था, इसकी तो क्लिप बना के डालनी Back पड़ेगी। again for in a few moments the mechanics will leave the track, leaving behind the riders with their bikes. एकदम कैलकुलेटेड रेस, 4 लैप की रेस है। ठीक है, आई थिंक इतना फ्यूल काफी रहेगा। हाँ, 13 लीटर बहुत है। दोनों टायर सॉफ्ट नहीं चाहिए मुझे, फ्रंट तो मीडियम ही चाहिए, रियर सॉफ्ट ठीक है। लेट्स सी। This 7th प्लेस से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, बढ़िया बात नहीं है ये। और अब सारी रेसेस जीतनी है हमें, चैंपियनशिप की ट्रॉफी अगर चाहिए तो। पेस ऑलरेडी अच्छी है। बहुत टाइट। कौन लीड कर रहा है? मार्केस। अरे क्या तगड़ा पुश मारा है भाई, कौन था ये? बेजेकी। सॉरी ब्रो, बट थोड़ा सा अग्रेसिव रहूंगा मैं, अब वार्निंग लगी जाएगी। अपने को चैंपियनशिप जीतनी है। बस इतनी वार्निंग नहीं चाहिए कि पेनल्टी लग जाए। क्या था ये? इन लोगों की एग्जिट इतनी खराब कैसे हो गई? ओ भाई क्या ब्रेकिंग है ये, इतना लेट कैसे ब्रेक कर रहा हूं मैं? मुझे तो लगा ही नहीं था बाइक रुक जाएगी, मुझे लगा था मैं ऑडियंस में जाऊंगा सीधा। बट कम ऑन, मार्टिन लीड कर रहा है, बेगनाया और मार्केस मेरे आगे। 4 पेनल्टी कैसे लग गई मेरे को? 4 वार्निंग, 4 लैप करनी है मुझे अब बिना किसी गलती के। ये तो अलग ही प्रेशर आ गया। बट कोई नहीं, कर लेंगे भाई, पहले भी करा है हमने, आज भी कर लेंगे। फ्यूल है अच्छा खासा है, 2 लैप का एक्स्ट्रा फ्यूल है, फ्यूल की टेंशन नहीं है अब। मार्केस ओवरटेक कर गया बेगनाया को। नहीं, मार्केस पहले से आ गया था। इनवैलिडेशन नहीं चाहिए। बहुत डिफरेंट लाइन ले रहा हूं मैं। ओके, इस टर्न पे मेरी ब्रेकिंग काफी अच्छी है। मौका मिला है थोड़ा सा, यहाँ पे भी आउट ब्रेक कर सकता था, बट बेगनाय के पास इनसाइड लाइन थी तो पॉइंट नहीं है। एंड मुझे क्योंकि पेनल्टी से भी बचना है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है भाई।
टाइट है, काफी टाइट है। अगर मेरे पास ये वार्निंग्स का प्रेशर नहीं होता तो मैं और अग्रेसिव राइड कर पाता। नाइस। देखना है दोबारा मैं गिरा दूं यहाँ पे क्वालिफाइंग की तरह। बहुत टाइट है भाई। बट कभी तो घुसना पड़ेगा। अरे नहीं मान रहा। चलो एक तो हो गया, बट लैप्स कम कम बची हैं अब। हम्म, मेरा हाथ दर्द कर चुका है इतना हार्ड ब्रेक कर करके। और बाइक पूरी शेक भी हो रही है। क्रैश तो बिल्कुल नहीं होना है। मार्केज आएगा, 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 जाने भी नहीं देगा। बहुत बढ़िया। चलो एटलीस्ट दोनों फैक्ट्री डुकाटीज के तो आगे आ गए हैं। ये देखो, ये देखो कौन सी लाइन ले रहा है ये बंदा। ये कौन सी लाइन है, कहां से सीखी? और ओवरटेक कर भी लिया भाई। कमाल है ये बंदा का एआई तो। आई थिंक फर्स्ट प्लेस तो बहुत मुश्किल है। और मैं वाइड जाऊंगा, मैंने बहुत ज्यादा लेट ब्रेक करा है। संभाल लो किसी तरह, बच गए। अरे मार्केज नहीं जीने देगा मुझे। ये लो, ये लो, पता नहीं कौन सी इररिस्पॉन्सिबल राइडिंग कर दी मैंने अब। भाई मैंने तो इररिस्पॉन्सिबल राइडिंग करी नहीं कुछ। क्यों? उल्टा मार्केस ले रहा था भाई अंधाधुंध लाइंस। ये तो स्कैम है ना। ऐसे तो गेम चाहता ही नहीं कि मैं चैंपियनशिप जीतूं। कमाल है भाई। लॉन्ग लैप पेन लेते लेते जिंदगी निकल जाएगी मेरी तो, बहुत ज्यादा निकल जाएगी। मेरी आंखों में जो दर्द है वो तुम लोगों को दिख रहा है? अपने हाथों को इतना दर्द देके 4 लैप के लिए जब ये रिजल्ट आए, तो इंसान क्या कर सकता है बताओ? अगर रेज ना करे इंसान तो क्या करे? बहुत गलत। वेदर अच्छा है। यस रिया, मार्केस पे बायस है। हाँ यार, बट क्या बोलूं। कहाँ फिनिश किया हूं मैं? 18th। और लास्ट ही कर देते ना फिर। एक कौन है लास्ट? हाँ ओलिवेरा क्यों है लास्ट? मुझे ही कर देते। ये तो बहुत सैड बात है। मतलब मैं रिवाइंड करके देखूंगा बाद में सच में कि मुझे क्यों वार्निंग लगी। मैंने कौन सी इररिस्पॉन्सिबल राइडिंग करी थी भाई उस टाइम पे। आई वांट टू सी यामाहा लास्ट। उनकी तो बाइक ही खराब है भाई, कुछ नहीं कर सकते। बट मेरे को क्यों वार्निंग लगी? तुम लोगों ने देखा कुछ ऐसी गलती हुई थी जो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं यार। लेट्स सी। मेन रेस तो जीतनी है मुझे, और स्टार्टिंग में ही 4 जो मेरे को वार्निंग लग गई थी वो भी क्यों लगी थी मुझे वो भी नहीं पता। अब मुझे स्टार्टिंग से एकदम क्लीन रहना है भाई। थोड़ा देर में ओवरटेक कर लेंगे कोई बात नहीं, बट ये वार्निंग नहीं चाहिए अब। हाँ देखो,
बहुत अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही लोग घुस रहे हैं मेरे अंदर, फिर भी वार्निंग मुझे लग जाती है। कौन था जो मेरे पीछे से उड़ के निकला है अभी? क्योंकि अरे वाइड कौन गया इतना जबरदस्त? मार्केज ही है। ये गेम कहता है हम अपने एआई को क्यों लगाएं पेनल्टी भाई? लगाएंगे ही नहीं। बढ़िया है, अब चलो क्लीन स्टार्ट हुई है एकदम। और हमने क्या ओवरटेक किया इन दोनों को। फिर से सेम 1-2 चल रहा है, मार्टिन और मार्केस। और अब एटलीस्ट मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है पेनल्टी का। मार्केस से तो दूर ही रहूंगा मैं। ये देखो, ये देखो, हल्का सा टच हुआ था भाई। जब ये एआई टच करते हैं ना मेरे को ऐसे, तो इन पे पेनल्टी नहीं लगती। मुझे वार्निंग मिल जाएगी लेकिन अब बेटा पीछे ही रही हो। हाँ, मिल गई वार्निंग। बहुत वाइड चला गया, मैंने पूरा ओवरशूट कर दिया। यही है, जाने नहीं देगा मेरे को। मेरे पास पेस बहुत अच्छी है, बट ये जो वार्निंग्स लगती रहती है ना, एआई से कम अग्रेसिव राइड करने के बावजूद। अब नेक्स्ट टर्न पे मार्टिन को ओवरटेक कर सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रेक बहुत लेट कर पाता हूँ। एग्जैक्टली, नाइस, बहुत बढ़िया। अब चुपचाप से बस ये लीड बना के रखनी है। ये रेस हमें बिल्कुल भी नहीं खराब करनी। बहुत हो गया है। आई थिंक लास्ट की 3 जीपी से मेन रेस तो मैं जीता ही नहीं हूँ। स्प्रिंट हम जीत रहे हैं, बट मेन रेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। अब नहीं होनी चाहिए। टायर भी सही चल रहे हैं, फ्यूल भी अच्छा खासा है, और पेनल्टीज भी नहीं है। सब कुछ ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए। और मैंने 1 सेकंड का गैप भी बना दिया है, क्योंकि पेस तो हमारे पास थी ही, बस किस्मत नहीं थी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू रोहित। 36-9, 36-9। तुम लोग देख रहे हो? अरे रुक जाओ, मैं तो ओवरवेलम हो गया। ये क्या लैप टाइम सेट करा है मैंने? क्वालिफाइंग में 37.5 किया था हमने, जो कि एकदम इंच परफेक्ट था। 36-9 रेस में हमने सेट किया है। नो डाउट 1 सेकंड का गैप बना लिया है मैंने। ये तो ज्यादा ही अच्छी लैप थी ना। बढ़िया, इसी रिदम में रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फोकस लूज नहीं करना हमें। मेरे टायर में हीट एकदम बढ़िया जनरेटेड है। दोनों टायर्स परफेक्टली ग्रीन है, ना ब्लू है ना रेड है। तो इस बार हमारा टायर सिलेक्शन एकदम बढ़िया। - 1.5 सेकंड की लीड हो चुकी है अब। कोई मुकाबला ही नहीं है पेस के मामले में। किस्मत का पता नहीं। किस्मत के मामले में मार्केस का कोई मुकाबला नहीं है। थर्ड गियर कैसे आ गया था? अब 38.1 किया है मैंने, पहले 36.1 था। मतलब नहीं, 36.9 था।
1 सेकंड का डिफरेंस। लास्ट लैप कैसे इतनी अच्छी गई है? ऐसा क्या करा है मैंने लास्ट लैप में? वन 1.6 सेकंड्स की लीड हो चुकी है। बढ़िया रेस है, बस अपने को फोकस बना के रखना है। काफी टाइम के बाद ऐसी रेस मिली है जहां पे मैं इतने गैप से लीड कर रहा हूं। बहुत अच्छे। अरे 3 सेकंड की लीड हो गई। ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है ये? क्या पूरी फील्ड के टायर सिलेक्शन गलत हो गया है क्या? स्प्रिंट में ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, मेन रेस में इनका अलग ही सीन चल रहा है। आई थिंक सो भाई, मुझे लगता है इन लोगों ने सॉफ्ट टायर्स ले लिए शायद, या फिर हार्ड ले लिया है। आई थिंक हार्ड लिया है, क्योंकि इंजीनियर ने हमको भी तो रेस की स्टार्टिंग में हार्ड लगा के दिया था, मैंने लेकिन उसको मीडियम कर लिया था, और उस वजह से ये लोग सफर कर रहे हैं अब। एक और फास्टेस्ट लैप 36.9, एक और क्रेजी लैप टाइम जा रहे हैं भाई अब मेरे। ये ये एक्चुअल अग्रेशन वाला पे बैक है स्प्रिंट में जो हालत हुई है मेरी उसका। अब वो लैप टाइम के फॉर्म में गुस्सा निकल रहा है। कौन क्रैश हुआ है? बैगनाया कर दो क्रैश भाई, चैंपियनशिप पॉइंट्स मिल जाएंगे। और मेरी बाइक का सेटअप भी बहुत अच्छा हुआ है भाई, ब्रेकिंग में स्पेशली बहुत अच्छी ब्रेकिंग हो रही है बाइक पे। पूरी फील्ड को स्मोक कर चुका हूं मैं। बस 2 लैप और है इसके बाद, जो बिना किसी गलती के निकालनी है। पांच सेकंड की लीड हो गई भाई, क्या बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं क्या 10% डिफिकल्टी पे खेल रहा हूं। और कोई भी वार्निंग नहीं मिली थी अभी तक हमें, अब मिल गई है। और ये लैप एक और फास्टेस्ट लैप हो सकती है अभी तक की, एक और 136 हो सकता है। यस 136.7, क्रेजी। वो लोग 138 कर रहे हैं भाई। और मेरा टायर भी वॉर्न आउट हो चुका है इतना, मैं वॉर्न आउट टायर्स पे फास्टेस्ट लैप सेट करे जा रहा हूं। ये कैसे हो रहा है? ऐसे तो ये मेरा फेवरेट ट्रैक बन जाएगा बट वैसे नहीं है, ये मेरा फेवरेट ट्रैक दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हाथों में दर्द कर देता है ये ट्रैक। इतनी चेंज ऑफ डायरेक्शन, इतने सारे शिकेन और इतनी हार्ड ब्रेकिंग, तुम्हारे फोरआर्म्स बन जाएंगे भाई। ये देखो इतनी ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग और उसके इमीडिएटली बाद शिकेन भाई, ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, हमारा फोकस मोड अच्छा था, फोकस मोड हमारा बहुत अच्छा था भाई। फिर से 4 वार्निंग लग चुकी हैं। अब तो मॉनिटर तोड़ने वाली रेज हो जाएगी ये। ऑलमोस्ट 7 सेकंड की लीड है। हाँ एक लैप कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद करता हूँ तुम लोगों से बाद में अब नहीं करना कुछ भाई। लेट्स गो, लास्ट लैप आराम से करेंगे, बहुत जबरदस्त लीड है, कोई जल्दी नहीं है। वार्निंग लेने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं एकदम कर्व से दूर रहूंगा, क्लोज जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत जबरदस्त लीड है हमारे पास, आराम से बीच ट्रैक पे
रहो, एकदम लाइन को दूर रखो एजेस से, और वार्निंग से बच के रहो। बस आराम से। चेकर्ड फ्लैग वेट कर रहा है, कह रहा है कि इतनी बढ़िया रेस करी है तुमने, आ जाओ। तो उसको निराश नहीं करेंगे, चेकर्ड फ्लैग पे पहुंच करेंगे। बस लास्ट सेक्टर बचा है। बहुत इजी, लेकिन मेरा फोरआर्म बन चुका है। क्या हो रहा है? पेड्रो कोस्टा को ट्रैक लिमिट वार्निंग लगी है। सही है कोस्टा, तू ले ले, मेरी वार्निंग भी ले ले भाई। लास्ट 2 टर्न्स गाइस, फाइनली इतने टाइम के बाद एक मेन रेस हम जीत रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। इतनी खराब किस्मत झेलने के बाद कोई नहीं है दूर दूर तक। कंप्लीटली डोमिनेटेड दिस रेस। बहुत बढ़िया, फास्टेस्ट लैप। वो लोग 38 कर रहे थे भाई, 36 7। इनसेन लैप। ये मार्केस भी पैसा खिला के रख रहा है। क्या पता भाई, गेम डेवलपर्स को पैसा दिया हो इसने सच में, मेरा एआई अच्छा बना था, बट नहीं। पीछे वाले कितना पीछे हैं, बहुत रिया, वो तो दिखे ही नहीं, कोई नहीं दिखा। वी कंप्लीटली स्मोक द फील्ड। क्लैप्स, वाओ, थैंक्स गाइस। फाइनली स्प्रिंट जीत के परेशान था मैं, एक मेन रेस अपने को जीतनी थी। देखो मेरा राइडर क्या उछल रहा है, मेरा भी ऐसे करने का मन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस मेरे फोरआर्म्स में जो दर्द हो रहा है, दिख रही है तुम्हें मेरी उंगलियां कांपती हुई। ये इस ट्रैक ने भाई जान निकाल दी हाथों की। कांस्टेंट हार्ट ब्रेकिंग, कांस्टेंट शिकेन्स। बहुत बढ़िया। लेकिन अरे मार्केस हाथ मिला रहा है। क्या? अच्छा, इस बार हम स्प्रिंट में नहीं जीते भाई। अकोस्टा से रिलेशनशिप अच्छी हो चुकी है। इंजीनियर भाई स्टेबिलिटी ठीक कर दे थोड़ी, पहले भी बोला था, करी नहीं, दोबारा बोलते हैं। कहाँ गई स्टेबिलिटी? किधर है? बाइक इज इन हैंडलिंग वेल। हैंडलिंग नहीं भाई, स्टेबिलिटी दिखाना, मुझे ऑप्शन ही नहीं है। ये कॉन्गो, कांग्रेचुलेशन, थैंक्स गाइस। बढ़िया, सनी वेदर, क्लाउडी। अरे रेस में बादल है और बारिश है। जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तो कुछ ना कुछ पंगा देना है इस गेम को। कह रहा है इतनी आसानी से कैसे जीत रहे हो तुम 7 सेकंड की लीड लेके, ये कोई बात है? ऐसे थोड़ी जीत सकते हो। ये सबसे आइकॉनिक ट्रैक है गाइस। तुम लोग अगर MotoGP को फॉलो करते थे, 2009 में वैलेंटिनो रॉसी ने जो चैंपियनशिप ली थी अपने टीममेट लोरेंजो को बीट करके, इसी ट्रैक का लास्ट टर्न था। इम्पॉसिबल ओवरटेक था, आज तक हिस्ट्री बुक्स में उस ओवरटेक का नाम है। एंड रॉसी ने यहाँ पे अपनी लास्ट MotoGP चैंपियनशिप उठाई थी। फिर से वही बात हो गई, अमेजिंग था। आइकॉनिक ट्रैक कैटलूनिया, मार्केस की होम जीपी भी है ये। मार्केस का घर इस ट्रैक से बहुत पास है रियल लाइफ में। सेटअप मेरा ठीक है भाई। कैटलूनिया पे अपने को सिमिलर सेटअप ही चाहिए लास्ट ट्रैक जैसा ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। 6 गियर थोड़ा सा, नहीं मत ही बढ़ाओ, या चलो बढ़ा लेते हैं 1 पॉइंट। बाकी सब ठीक है। थोड़ा डाउन शिफ्ट के लिए स्लीपर क्लच कम।
बहुत ज्यादा ड्रास्टिक सेटअप में चेंजेस मत करना कभी भी। जो डिफॉल्ट सेटअप होता है ना, उससे 1-2 पॉइंट आगे पीछे बस। डिपेंडिंग के फास्ट एंड फ्लोइंग सर्किट है तो उस डायरेक्शन में 1 पॉइंट, और अगर स्टॉप एंड गो ट्रैक है तो उस डायरेक्शन में 1 पॉइंट। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा सेटअप हो जाएगा जो तुम सही नहीं कर पाओगे दोबारा। नहीं, हार्ड टायर नहीं चाहिए भाई, मीडियम से काम चल जाएगा मेरा। रिमेम्बर बेगनाया बॉम्ब से बच के। बेगनाया बॉम्ब तो भाई मेरी क्वालिफाइंग खराब करी थी उसने। The rider makes his way. क्लाउडी वेदर क्यों है और रेस में बारिश क्यों होगी? नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता उसके लिए मैं, क्योंकि प्रैक्टिस और क्वालिफाइंग तो ड्राई ही है। बट काफी अच्छा ट्रैक है ये। हाय गाइस। थोड़ा और लेट ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओ, ऑलरेडी मैं क्वालिफाइंग जितना पुश क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये ट्रैक मेरे को काफी अच्छे से पता है। ऑब्वियसली जो जो आइकॉनिक ट्रैक्स हैं वो छप जाते हैं दिमाग में, उस पर आप राइड भी बहुत ज्यादा करते हो। जैसे ये हो गया, मुजेलो हो गया, ये मुजेलो और ये कैटेलोनिया, ये दोनों लाइक नंबर 1 एंड 2 ट्रैक्स हैं मोटोजीपी के। एक पे हम रेस कर चुके हैं, जिसपे हमने अपना लास्ट टू फर्स्ट वाला चैलेंज किया था, और बाकी दूसरे पे अभी कर रहे हैं। ठीक है, 5th गियर लगा सकते हैं, बट उसके लिए शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी बाइक की व्हीली और स्टॉपी ऑलरेडी बेटर है, क्योंकि हम सेटअप चेंज करके ही निकले थे पिट से। ये लो, एक काम करो, मेरे मोटोजीपी रिकॉर्ड्स में एक मेरा नाम भी लिख दो कि अच्छी लैब्स खराब करने में सबसे आगे कौन, सैनरश। लिख दो। आई थिंक आई डिजर्व दैट रिकॉर्ड नाउ। बेगनाया किधर है? 4th पे? अभी तो उसने लैप ही सेट नहीं करी। हाँ, ये ब्रेकिंग पॉइंट बिल्कुल ठीक था इस टर्न के लिए। फर्स्ट सेक्टर अंधा रेड है हमारा, -3, मतलब 0.3। ओ, ये वाला कर्व नहीं ले सकते हम। ये वाला कर्व भी नहीं ले सकते, कर्व नहीं ले सकते इस ट्रैक के। ट्रैक पे रहना पड़ेगा। हाँ, सेकंड सेक्टर खराब हो गया पूरा कर्व्स लेने की वजह से। बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है, पता नहीं कैसे। लास्ट टेस्ट में ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ किया भी नहीं है हमारे इंजीनियर ने, फिर भी मतलब ब्रेकिंग में मैं सबको आउटशाइन कर रहा हूं। इस पे नहीं कर रहा, एग्जिट्स पे नहीं कर रहा। एग्जिट्स पे कैसे करते हैं आउटशाइन? ये रिकॉर्ड गोस टू सैनरश। बढ़िया रोहित, वेल डिजर्व। देखो मीडियम टायर ऑलरेडी काफी बर्न आउट हो गया है, कोई बात नहीं, और फ्यूल भी एक ही लैप का बचा है। तो फिर कर लेते हैं एक ही लैप बढ़िया सी। फर्स्ट सेक्टर अगेन रेड है, तो फर्स्ट सेक्टर में अपने को कोई टेंशन नहीं है।
सेकंड पिछली बार कर्व्स लेने की वजह से खराब हो गया था, इस बार नहीं लेने कर्व्स। हाँ बढ़िया। सेकंड सेक्टर भी रेड है अब, बहुत अच्छा खासा रेड है। लेट्स गो एंड नो मोर अच्छी लैप वाली मिस्टेक्स। प्रैक्टिस में ओवरटेक्स कर रहा हूं मैं, बढ़िया देख रहे हो ब्रेकिंग में कितनी अच्छी है बाइक। और करियर की स्टार्टिंग में नहीं थी ये इतनी अच्छी, तब बहुत एवरेज ब्रेकिंग थी, बट अब ये ब्रेकिंग में अलग ही सॉलिड चल रही है बाइक। ये तो बहुत बढ़िया लैप होनी चाहिए। हाँ 138.3, अरे जबरदस्त, 1 सेकंड आ गए हैं ज़ार्को से। कुछ हिट हो गया लगता है मेरे को लास्ट रेस के बाद से। They're with shots from pit lane where the rider. हम गजब लैप्स कर रहे हैं, इसी बात पे सेशन एंड कर Well, देते that's हैं। the end of a terrific 1 qualifying सेकंड, session. 1 Gives us a सेकंड better का लैप idea टाइम of what फास्टर to है भाई। expect from the rest of the weekend. 39.4 वर्सेस 38.3। मार्केस तो 39.5 पे है, 1.2 सेकंड स्लोअर। ये The first qualifying क्या session. हिट हुआ है मेरे को, कुछ तो हिट हुआ है जो हम पूरा एकदम स्मोक कर रहे हैं फील्ड को। अब क्वालिफाइंग लैप भी आराम से निकाल देंगे। अब तो 1 सेकंड की लीड है भाई अपने पास, क्या पेस आई है। आई थिंक दिल पे लग गई मेरे को वो स्प्रिंट रेस, लास्ट रेस वाली। एक फॉर्म अनलॉक हो गई है और मेरा टीममेट मेरे को फॉलो कर रहा है। बेटा नहीं, गलत बात है। मेरे पीछे स्लिप स्ट्रीम लेके खुद पोल चला जाएगा। बहुत सही, एक ही लैप का फ्यूल डाला है मैंने, क्योंकि हम एक ही लैप में कर देंगे, देख लेना आपकी बात। अब मेरी पीक रिदम अनलॉक हो चुकी है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए भाई, ये सब नहीं चाहिए। बस स्टेबिलिटी बढ़ा दे बेटा इंजीनियर, ब्रेकिंग बढ़ा दी, अच्छी बात है। थोड़ा सा इधर भी काम कर लो बस अब। कोई बात नहीं, वो एक टर्न हमारा स्टेबिलिटी की वजह से खराब हुआ था, बट बाकी लैप काफी सही जा रही है। ओ बढ़ा दे भाई, स्टेबिलिटी बढ़ा दे। नहीं तो पेस बेशक अच्छी है, बट मैं क्रैश होने से नहीं बचूंगा, बिल्कुल नहीं बचूंगा। अरे तीसरी बार हो रहा है एक ही लैप में। बहुत जरूरत है स्टेबिलिटी की, फिर भी 38 कराया हमने। आ जाओ रेस में, आ जाओ सारे, अब बताता हूं मैं। Let's take a look at the final standings in the second MotoGP. अब क्लोज है, अब 1 सेकंड की लीड नहीं है, बट कोई बात नहीं। 3 बार गिरते गिरते बचे हैं, फिर भी पोल है भाई। परफेक्ट लैप थोड़ी थी ये। We're back again. The cameras are taking us. अब हमें स्प्रिंट और रेस दोनों जीतनी है। अगर नहीं जीत पाए तो बहुत तगड़ा लॉस है फिर ये। इस पेस के साथ तो भाई स्प्रिंट और रेस दोनों ही जीतनी है। फ्यूल मैं थोड़ा ज्यादा रख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं चाहिए इस रेस में। फ्यूल का प्रेशर नहीं चाहिए और वार्निंग्स का भी प्रेशर नहीं चाहिए। मेरे को सेकंड पे क्यों दिखा रहा है ये गेम चाहता ही नहीं मैं फर्स्ट पे रहूं। मैं लिटरली फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मुझे सेकंड प्लेस पे दिखा रहा है। कौन है? बेगनाया मार्केस एज ऑलवेज। बट मेरी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई, तुम लोगों को आउट ब्रेक ऐसे कर जाऊंगा मैं, ऐसे मजाक में, देख रहे हो
अब मेरे आगे ब्रेक नहीं कर सकते तुम लोग। बैगनाया से दूर हूं भाई, मैं दूर रहूंगा। ये देखो चुप, ये नहीं मानेगा, वो देना ही नहीं चाहता मुझे लाइन। बिना नच करे जाएगा नहीं। कौन क्रैश हुआ, मिलर और फर्नांडिस? खत्म है ये स्प्रिंट और रेस तो, पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी। ये बस ये बैगनाया मुझे गिरा है ना। बेटा तेरी बाइक में तो स्टेबिलिटी है, इसलिए तू ठोकता रहता है, बट मेरी में नहीं है। हाँ, मैं गैप बना दूंगा, क्योंकि इस ब्रेकिंग पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग हूं मैं। अरे ऑडियंस थोड़े झंडे वंडे हिला दो भाई, ऐसे शांत मत बैठो। ये भी नहीं चाहते क्या कि मैं फर्स्ट पे चलूं? मेरे फैंस भी नहीं है क्या क्राउड में? बढ़िया। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये मेरे को साइकिल दे रखी है क्या? ऐसे कैसे हो रहा है? इतनी अच्छी। पता है, ये चैंपियनशिप हम लिखी नहीं है हमारे लिए। ये चैंपियनशिप लिखी ही बैगनाय के लिए है, ये मेरे लिए लिखी नहीं है। और वो लीड कर रहा है आराम से। राइडर स्टैंडिंग्स मत दिखा मुझे भाई, क्यों दिखा रहा है? और जब मैं जीता था तब तो तेरे से दिखाया नहीं गया। ये देखो ये देखो ये देखो, जब जब गड़बड़ होती है तो छप्पड़ फाड़ के। और इसके बाद मेन रेस में तो बारिश लिखी हुई है। बहुत देर से वैसे ही लो, चैंपियनशिप में फोर्थ हो गया हूं मैं। मार्टिन, मार्केस, बेगनाया तीनों मेरे आगे। और ये मेरी बाइक साइकिल बन जा रही है स्टेट पे। क्यों? जब जब क्वालिफाइंग और प्रैक्टिस में इतनी अच्छी पेस थी, वो रेस में कहां चली जाती है? टायर्स भी सेम लगाए हुए हैं। और स्टेबिलिटी का तो कुछ करना पड़ेगा इस बाइक में। हल्का सा बम्प या नज लगते ही क्रैश हो जाती है। फायदा नहीं है कुछ भी, लास्ट लैप है। और स्प्रिंट में टॉप 9 के बाद पॉइंट्स नहीं मिलते, तो अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी फिनिश है। सिर्फ टीम ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव है टॉप 15 में फिनिश करना है, बस वो पूरा होगा, लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूर ही रहो भाई कर्व से, ले ही नहीं सकती है बाइक कर्व्स। अब देखो झंडे हिला रहे हैं लोग, अब हिला रहे हैं झंडे। कमाल है भाई, ऑडियंस भी बैगनाय के सपोर्ट में है। बहुत बढ़िया।
क्वालिफाइंग में फर्स्ट हो गया, यू हैवंट मिस्ड मच रिया। क्या मिस किया? गजब डिफरेंस है, पूरा वॉबल कर रहा है। एग्जैक्टली भाई, बैगनाया और मैं साथ में टच होते हैं, बट वो पूरा चिपका हुआ निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, और मैं इधर पूरा हिल के गिर जाता हूँ। क्या करें? अब मेरे पास एक ही स्ट्रेटेजी है कि मैं सारे कर्व से और सारे राइडर से एकदम दूर रहूं। टच होने का रिस्क मैं ले ही नहीं सकता। जहां मैं टच हुआ, मैं क्रैश हूं। Hello and welcome. As you can see, we're heading to the starting grid बारिश where आएगी ना यहाँ पे? everyone is ready for the. हाँ, बारिश आएगी। बाइक बी का सेटअप कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, कर सकता हूँ। बारिश कंफर्म है गाइस, कंफर्म बारिश आने वाली है इस रेस में, वरना बाइक बी का सेटअप नहीं दिखाते ये लोग मेरे को। इवन टर्न के एपेक्स पे बाइक वॉबल कर रही है, वही तो। मैं कर्व्स भी नहीं ले सकता, राइडर्स को टच करना तो दूर की बात है। और यहाँ इस रेस में बारिश हो गया, मैं बारिश के हिसाब से क्या सेटअप बनाऊं भाई? बारिश की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है बहुत सारे रेसेस से। थोड़ा सॉफ्टर सेटअप चाहिए मुझे, और ट्रैक्शन फुल चाहिए। ठीक है, गियर सेम ही चाहिए। ये ठीक है। हम्म, ठीक है भाई, देखेंगे। बाइक बी का सेटअप हो चुका है, बाइक ए का हम सेम ही रख रहे हैं। तो फिर बाइक ए में क्या मैं सॉफ्ट टायर लगा लूं? अगर बारिश बहुत जल्दी आ गई एक दो लैप में ही, तो मेरे को सॉफ्ट टायर से बहुत एडवांटेज मिल सकता है। गैम्बल रेस है ये एक और। लेकिन अगर बारिश लास्ट लैप्स तक नहीं आई, तो सॉफ्ट पूरे खत्म हो जाएंगे मेरे। आई थिंक रेयर टायर में सॉफ्ट लगा रहा हूँ, फ्रंट मीडियम ही रहने देते हैं। एंड जब हम पिट लेन में चेंज करने आएंगे बाइक, तब मुझे वेट टायर तो सॉफ्ट ही चाहिए भाई, मीडियम नहीं चाहिए। और इस वाले में मुझे फ्यूल कम चाहिए ना। दोनों बाइक में आधा फ्यूल कर देते हैं ना, फिर जब बारिश आनी ही है तो पूरा फ्यूल भर के क्या करूंगा मैं दोनों बाइक में? इसका भी कम करो। बढ़िया। ये बात, बिग गैम्बल, वेरी बिग बैंग, वेरी बिग गैम्बल। देखते हैं, इस किस्मत तो हमारे साथ चल नहीं रही है तो गैम्बल्स तो बहुत ही मुश्किल है। लेट्स सी। मैं मैं जरा अपना फ्यूल टैंक खाली करके आया, 2 मिनट वेट करो, उसके बाद बारिश की तैयारी करते हैं।
बैक। फिर से यामाहा को कुछ बोलना पड़ेगा। लास्ट टाइम बोले थे तो फिर भी अच्छा रिजल्ट आया था। यामाहा वालों को ये बोलो भाई कि बैग्नाया और मार्केज में घुस जाओ और उनको लेके गिर जाओ। ओके। और हमें ये भी परफेक्टली प्लान करना पड़ेगा कि पिट लेन में कब जा रहे हैं हम बाइक The चेंज करने। riders are ready for the पावर सेटिंग कम करने को बोल रहा है ये मुझे, क्योंकि मैंने फ्यूल काफी कम डाला है। बट हमें तो बाइक चेंज करनी है ना, बारिश आएगी भाई। बैग्नाया लीड कर रहा है दोबारा से। एंड सेम जैसी स्प्रिंट में स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट तो वैसी ही हुई है। बस अब देखो, ये देखो, इसको पता है मेरी बाइक में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए बार बार ऐसे टक्कर मारता रहता है थोड़ी थोड़ी। कोई पॉइंट नहीं है नहीं तो वहां पे टच करने का। बढ़िया। बस अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि इन लोगों से गैप बना लूं, ताकि ये लोग टच करने आ ही ना पाए। थोड़ा तो गैप बन रहा है। हाँ, कर्व से दूर भाई। हमें गैम्बल परफेक्ट करना है अपना। मुझे लग रहा है बारिश जल्दी आएगी, जिस हिसाब से वेदर दिख रहा है। ज्यादा लैप्स तक नहीं रुकने वाली, थर्ड या फोर्थ लैप तक आ जाएगी। और गैप बढ़िया बन गया है। फर्स्ट सेक्टर में बहुत बढ़िया है, क्योंकि टर्न 1 की ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो रही है। बारिश आने वाली है बिल्कुल। बारिश से पहले ना मेरे मेरे को बारिश आ जाएगी। अरे मार्टिन, सब लोग, तुम लोग डुकाटी राइडर्स से इंस्पिरेशंस ले रहे हो क्या? ये विसात से ज्यादा जंप स्केट्स दे रहे हैं मेरे को। और अब मेरे पीछे कौन है? क्वार्टरारो, यामाहा। दूर रहो भाई, टच नहीं करना। टर्न 1 पे ओवरटेक कर लेंगे हम अपनी अच्छी ब्रेकिंग से, तब तक दूर रहो। मतलब थोड़ा, इतना भी नहीं। कम ऑन। एक तो मेरी बाइक साइकिल क्यों बनी हुई है यहाँ पे? यामाहा भी फास्ट है मेरे से। बारिश कब आएगी भाई? आ जाना अब। वो नहीं गिरा, उसकी बाइक में है स्टेबिलिटी। उसकी जगह भी सेम सिचुएशन में अगर मैं होता तो मैं गया था। बट मुझे वार्निंग मिलेगी, मुझे वार्निंग मिलेगी कि सुधर जाओ। ये वार्निंग मिलेगी मुझे। इससे ज्यादा कोई वार्निंग नहीं मिलने वाली है।
है ही नहीं, ये चैंपियनशिप हमारी है ही नहीं। मैंने बाइक की ज्यादा तारीफ कर दी ब्रेकिंग में। जब जब मैं इस बाइक की तारीफ करता हूं तब तक ये बाइक कहती है कि नहीं, गलत बोल दिया मैंने। बारिश कब आएगी? बारिश नहीं आ रही भाई अब। 4th लैप चल रही है। ये लो, बच गए। डिफेंस भी करना पड़ रहा है, आगे वालों को पकड़ना भी है। आगे बैटल चल रही है लेकिन मार्के, अरे मेरे आगे मार्केज है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा। मार्केज को तो बीट करना है ना हमको, हमें रेपुटेशन पॉइंट्स मिलेंगे। चैंपियनशिप एटलीस्ट नहीं जीत पा रहे हम, बट फैक्ट्री डुकाटी तो मिलेगी अच्छी रेपुटेशन से। ओ नहीं भाई, टच मत करो इस बाइक को कहीं भी। ये देखो, ये देखो, अब तो कहीं टच भी नहीं करी। अब क्या हो रहा है? फास्टेस्ट लैप किसकी है? मेरी थी कुछ ही देर के लिए, मार्टिन की हो गई फिर। बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। अब टाइम है डिसीजन लेने का। क्या हम नेक्स्ट लैप में पिट में जा रहे हैं या फिर, आई थिंक मैं पिट में नहीं जा रहा, क्योंकि इसके बाद लास्ट लैप है। इसके बाद लास्ट लैप है, पिट में जाने का पॉइंट ही नहीं है। मेरे को वेट ट्रैक पे बचते बचते कंप्लीट करनी पड़ेगी रेस। क्या मोमेंट है, क्या मोमेंट है भाई। आई एम नॉट गोइंग इनटू द पिट्स। स्पीलबर्ग ब्रैड बिंडर वाला मोमेंट होने वाला है ये, ड्राई टायर्स पे वेट में रेस। अगर अभी भी मेरे सामने जितने राइडर्स हैं ये सब पिट लेन में चले गए तो मैं जीत सकता हूं। व्हाइट फ्लैग हो चुका है, पिट लेन ओपन है। चले जाओ भाई, सब लोग चले जाओ। और मुझे एकदम आराम आराम से लास्ट लैप करनी पड़ेगी। टायर्स में हीट बिल्कुल नहीं आ रही, पूरे टायर्स कोल्ड पड़े हैं। देखते हैं कौन कौन जाता है पिट में, कौन कौन नहीं। मुझे लगता है ये लोग नहीं जाएंगे भाई। नहीं गए, नहीं गए, नहीं गया, कोई भी नहीं गया। ये कह रहे हैं एआई है तो क्या हो गया भाई, इतना हमें पता है। मेरे पीछे भी कोई नहीं गया पिट में, सही है भाई। ओ, इनके डेटाबेस में फीड है कि, अरे नहीं नहीं नहीं, ट्रैक गीला है भाई, आराम से। अगर लास्ट लैप बची है तो पिट में मत जाओ फिर। अब तो बिल्कुल ग्रिप नहीं मिल रही बाइक पे, ऐसा लग रहा है बोट चला रहा हूं। क्या है ये, वैसी स्टेबिलिटी नहीं थी मेरी बाइक में तो। अरे अरे भाई, अरे रे, मैं तो थ्रॉटल कर ही नहीं सकता। क्या हो रहा है, ये सब लोग एकदम स्लो हो गए, सब साइकिल चला रहे हैं अब। ना रुक रही है ये और ना ही थ्रॉटल हो रहा है।
कुछ नहीं हो रहा। खत्म कर दो ये रेस जल्दी। हाँ, एक पेनल्टी भी दे ही दो मुझे, बस वही बची है। अब सिर्फ पेनल्टी लगनी बची है, वो भी दे दो। ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़ा लेता हूँ एटलीस्ट। मार्टिन फर्स्ट पे है, बैगनाया सेकंड पे है, मार्केज नहीं दिख रहा है। तो चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे और रेपुटेशन पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। दोबारा गिर जाता हूँ एक बार, अभी कम है। यामाहा को तो आउटसाइड से ओवरटेक कर रहा हूं मैं। वाह, डुकाटी स्पीड बोट। In a few minutes, the top 3 riders will arrive. बहुत for the गलत। well-deserved podium ceremony. In the meantime, एक let's रेस take a look अच्छी at गई, the MotoGP race. उसके बाद फिर 2 रेस बेकार, नहीं मिले रेपुटेशन पॉइंट्स। अभी नहीं पता चलेंगे। कहाँ है इंजीनियर? कहाँ है मेरा? इसको बुलाओ, आ जा भाई इधर आ गंजे। हालांकि गंजे लोगों में दिमाग बहुत होता है भाई। कहाँ गया मेरा स्टेबिलिटी? आई हैव प्रॉब्लम्स कॉर्नरिंग, चेंजिंग डायरेक्शन इज अ नाइटमेयर। अबे ये क्या बात होती है? ये क्या क्या बात होती है? ये तो डिसाइड करना वैसे ही मुश्किल है। तो मुझे स्टेबिलिटी या हैंडलिंग पूछना। आई हैव प्रॉब्लम्स कॉर्नरिंग प्रॉपरली या फिर चेंजिंग डायरेक्शन इज अ नाइटमेयर पूछ रहा है ये। चेंजिंग डायरेक्शन तो अलग है, वो हैंडलिंग है। स्टेबिलिटी में यही है भाई, कॉर्नरिंग ही नहीं हो रही प्रॉपरली। तो क्या बात कर रहा है भाई? किसने इंजीनियर बनाया तेरे को? चैंपियनशिप का है। हाँ, हमने 5 रेसेस जीती हैं, 8 पोडियम है और 6 पोल पोजीशन है। बढ़िया स्टैट है, बट फिर भी चैंपियनशिप में 4th पे है। एंड अब मार्केज और मार्टिन सेकंड पे आ गया है। वेरी नाइस। 97 पॉइंट्स का गैप है। और कितनी रेसेस बची है? 1 2 3 4 5 6 7 7 रेसेस बची है। 97 पॉइंट्स का गैप। देखो इम्पॉसिबल तो अभी भी नहीं है, लेकिन जैसी अभी फॉर्म चल रही है, जैसी किस्मत चल रही है, इम्पॉसिबल से दूर भी नहीं है। अभी मिसानो बचा है, उसके बाद जापान मोटेगी बचा है, फिर मैंडलिका है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री है, फिलिप आइलैंड, सेपांग, पोर्टुगल और फिर वेलेंसिया। वेरी गुड। ऑलमोस्ट इन सारे ट्रैक्स पे अच्छा हूं मैं, ये लास्ट के 2 छोड़ के। क्या कर सकते हो? व्हाट कैन बी डू? उससे पहले एक ये बताओ कौन सी चूज करनी है? फ्लैट ट्रैक, मोटार्ड या फिर मिनी बाइक? प्योर आइस कोल्ड रहना पड़ेगा, देन इट विल बी पॉसिबल। यस, ओनली देन इट विल बी पॉसिबल केजीआर। और मेरे को थोड़ा अपना लक फैक्टर भी चाहिए वापस। जो हमने 7 सेकंड, एक तरफ हमने 7 सेकंड की लीड बनाई और दूसरी तरफ ऐसी रेस। बट दिस इज हाउ इट गोज। सारी रेसेस परफेक्ट नहीं होती, समटाइम्स यू विन। मिनी बाइक ही ले लो, थोड़ा मस्ती होगा। ठीक है, मिनी बाइक ले लेते हैं। सम रेसेस यू विन, सम रेसेस यू लूज।
ये तो मैं जीतूंगा ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आ जाओ भाई। ये अगर पैर सीधे करके खड़ा है तो इस सीट तक कैसे पहुंचा हुआ है ये? चैन नहीं है इसको? मॉर्बिडली। चलो भाई। यहाँ पे मेरी स्टार्ट अच्छी होती है हमेशा। इस रेस में ये एआई जो है ये ठीक से ट्रेंड नहीं है स्टार्ट करने में। और यहाँ पे आप ऑफ ट्रैक भी जा सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगती, जो कि सबसे बढ़िया बात है। कहाँ है ये लोग? कोई चांस नहीं है बेटा यहाँ पे तुम्हारा अब, क्योंकि यहाँ पे सबकी बाइक सेम है। कोई स्टेबिलिटी की दिक्कत ही नहीं है। मैं ग्रास में जाने पे भी नहीं गिर रहा। ऐसी बाइक मेरे को मोटो जीपी में भी दे दो अपनी, इतनी ज्यादा स्टेबल कि मैं कुछ भी करता रहूं बट बाइक एकदम चिपकी रहे। ये देखो क्या शॉर्टकट मारा है। बहुत बढ़िया। पूरा पूरा टर्न ही कट कर दिया। सही है भाई, खत्म करो इसको जल्दी। कोई नहीं है यहाँ पे तो टक्कर में। नाइस। मेरे को अपनी मोटो जीपी बाइक से बेटर तो ये लग रही है, एटलीस्ट मेरे कंट्रोल में तो है। ये क्या है रोहित? ये वो बाइक है जो सबको बचपन में चाहिए होती है बट यहाँ पे मिलती नहीं है। ये लेने के लिए स्पेन जाना पड़ेगा। मार्केज है इस रेस में हमारे साथ, बेगनाया नहीं है। बेगनाया कह रहा है तुम लोग करो, मैं तो नेक्स्ट रेस की प्लानिंग करूंगा। चैंपियनशिप जीतनी है उसको। यामाहा थर्ड आ गई। मैं नहीं आ पा रहा लेकिन। इंजीनियर को धोना पड़ेगा, मिनी बाइक सुपीरियर होके बैठा हुआ है और वो ट्रिक क्वेश्चन कर रहा है। हाँ यहाँ पे फ्लाइंग किस देता रहा बेटा तू। मिनी बाइक थाईलैंड में मिलती है, हाँ उनके वहां तो वो चलते हैं बढ़िया, टुक टुक और ये स्कूटर्स। उनको वही पसंद है सबसे ज्यादा, कार वगैरह का उनको शौक ही नहीं है। एटलीस्ट ट्राई सेशन है सारे, यहाँ पे कोई वेट सेशन नहीं है। और इस ट्रैक पे भी मैं काफी अच्छा हूँ। लेट्स सी। Hello from the Italian. बस किस्मत कैसे अच्छी करनी है अपनी ये नहीं पता मुझे। यहाँ पे मुझे ज्यादा सेटअप बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक दो चीजें चेंज करेंगे एंड दैट विल बी इनफ। क्योंकि ये भी मोटो जीपी कैलेंडर में बहुत अच्छे ट्रैक्स में से एक है। मिसानो, ये रॉसी की होम जीपी है। रॉसी का घर यहाँ से बहुत पास है। पिछला ट्रैक मार्केस की होम जीपी थी, अब रॉसी की होम जीपी है। फाइन। रियर टायर सॉफ्ट दे दो, जल्दी लैप टाइम Team सेट कर has देंगे just यहाँ पे हम। finished preparing the bike. टाइम नहीं लगेगा। एकदम कूल होके चलाना, डोंट पुश हार्ड एट ऑल। यही करना है केजीआर, अब यही करना पड़ेगा।
लेकिन जब तक ये लोग मेरे से चिपके रहते हैं ना, तो प्रेशर बिल्डअप रहता ही है। अगर मुझे 1 सेकंड की भी लीड मिल जाए, फिर मैं अपनी रिदम में आ सकता हूँ। बट हाँ, वो प्रेशर झेलना ही आपका काम होता है। बट प्रेशर बना के रखो ना, पीछे से बम्प क्यों करते हो? उसका कोई क्या करे? नाइस। नहीं कर, बोल ही नहीं रहा मैं नाइस। अब मैं बाइक की तारीफ कर ही नहीं रहा। हो ही गई इनवैलिड। पहली लैप तो इनवैलिड ना हो मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एकदम इंस्टेबिलिटी थी बाइक में। सॉफ्ट टायर तो बहुत जल्दी जा रहा है भाई। रेस नहीं कर सकते सॉफ्ट टायर पे हम। स्प्रिंट फिर भी कर सकते हैं एक बार को। फर्स्ट सेक्टर रेड है। अभी तो किसी ने लैप टाइम सेट ही नहीं किया है। बट सही है, ऑलरेडी मैं अच्छी रिदम में फील कर रहा हूँ इस ट्रैक पे। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन खराब करने वाले सेक्शंस कम है। बढ़िया। नहीं, बढ़िया बोलते ही बढ़िया बोलने की देर है। बड़ी अच्छी लैप थी। 130.7। लेट्स सी। Now we have a better idea of what to स्टिफ expect सेटअप during ट्राई करके देखो, qualifying मे in बी this इट practice विल session. हेल्प विद द स्टेबिलिटी। हाँ, हेल्प तो करेगा, बट फिर टायर भी नहीं चल रहे ना हमारे, ग्रिप भी कहाँ है बाइक में। We're back again from the circuit for the second MotoGP. एंड ऑलरेडी मैंने सस्पेंशन स्टिफ ही चला रहा हूँ डिफॉल्ट से थोड़े से। स्टिल ये हाल है। अगर और ज्यादा स्टिफ कर दूंगा तो फिर ग्रिप चली जाएगी। बट देखते हैं, बेटर ट्रैक है ये उससे। एक लैप का फ्यूल। लेट्स ट्राई। मार्केज मेरे बहुत क्लोज है, उसके पीछे बगनाया है एज एक्सपेक्टेड। दोनों डुकाटी राइडर्स। वेदर चेंज हुआ है ना, प्रैक्टिस में क्लाउडी था ज्यादा। बट कोई बात नहीं, एक ही लैप करनी है, इसी टायर पे हो जाएगी। नाइस। फर्स्ट सेक्टर अनबीटेबल गया एकदम। चार राइडर जा रहे हैं मेरे आगे।
बहुत फास्ट है भाई ये चारों भी। है ये देखो, ये देखो, और दोनों फैक्ट्री डुकाटी भी चल रही हैं आगे। एक लैप का फ्यूल और है, कर सकते हैं एक लैप और, बट नहीं, अब फर्स्ट टर्न पे खराब हो गई बातचीत। 30.2, आई थिंक डिसेंट लैप है। थोड़ा सा सेशन टाइम बढ़ा के देखते हैं। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डिसेंट नहीं है भाई, ये तो शुरू होते ही शुरू होते ही बात खत्म हो गई। फ्रंट टायर भी सॉफ्ट लगा लेता हूँ फिर एक बार। The mechanic 30.1, अरे क्या क्लोज है भाई, और मार्केज और बैगनाया ही है मेरे आगे। 30.1, मेरा 30.2 है, बहुत ज्यादा क्लोज है। अब ये 1/10 निकालना तो और ज्यादा स्ट्रेसफुल है। बिल्कुल परफेक्ट लैप चाहिए। फर्स्ट सेक्टर रेड है। सेकंड भी रेड है। बहुत ही हार्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं। नाइस। थर्ड सेक्टर भी रेड है, एंड काफी अच्छे एडवांटेज के साथ। लास्ट सेक्टर मेरा वीकेस्ट है, बट दिस शुड बी पोल। यस, 30.0, बहुत टाइट है भाई मुझे लग रहा है, लेकिन मैं सेशन एंड करूंगा ना तो ये लोग फिर से फर्स्ट पे आ चुके होंगे। The second MotoGP qualifying नहीं, session also ends here. बट मार्केस ने Graphic 30.1 on किया है, screen corresponds to riders' सुपर क्लोज है। starting position. 0.091, पूरी रेस में बैटल चलने वाली है, पूरी रेस में बैटल चलने वाली है। Gotta go man, really enjoyed the stream and Welcome thanks for again. We answering my are back questions. once It's a more to pleasure watch bro. the sprint race Have a nice in day. MotoGP. The director takes us to the starting grid where riders are trying. अब हमारे पास वेदर सनी है पूरा, बट मैं फिर भी सॉफ्ट टायर्स पे जा रहा हूँ क्योंकि 3 लैप की रेस है, 3 या 4 आई थिंक We're ready चल for जाएगी। 4 लैप, 4 लैप तक तो सॉफ्ट टायर हम चला ही लेंगे। लेट्स सी। स्टार्ट को तो कुछ करना पड़ेगा भाई, ये MotoGP 26 में मुझे एआई की स्टार्ट इतनी तगड़ी नहीं चाहिए। ह्यूमन रिएक्शन जितना टाइम लाओ इनका, इनके रिएक्शन टाइम्स तो नेक्स्ट लेवल है ना। कौन क्रैश हो गया? टॉप 3 राइडर्स ऑलरेडी गैप बना रहे हैं क्योंकि ये लोग मुझे अपने साथ एंगेज रखे हुए हैं। ओह, बहुत हॉट था मैं। इस टर्न पे ओवरटेक नहीं बनता था। अरे ये देखो देखो, पे बैक वो भी कर रहा है। वाइड चला गया लेकिन। अरे बैगनाया नहीं जाने दे रहा भाई। बैगनाया के साथ हार्ड बैटल चल रही है।
बट एक बात सही है कि मार्टिन और मार्केज आगे बैटल कर रहे हैं, तो वो दोनों भी एंगेज्ड हैं, ज्यादा गैप नहीं बन पाएगा। एंड बेग्नाया से थोड़ी सी शांति मिली है मुझे, अब इन्हें पकड़ सकते हैं। आई एम वाइड। लेट्स सी। ओह सुपर हॉट। पीछे देख रहा है वो। अरे एक और वार्निंग मिल जाएगी भाई अब। मैंने कोशिश करी थी बहुत अवॉइड करने की, बट मैंने बहुत लेट ब्रेक किया था। हाँ मिल गई एक और वार्निंग। एंड क्योंकि लैप टाइम इतने क्लोज थे तो गैप कम करना आसान नहीं है, लेकिन वार्निंग्स बहुत मिल चुकी हैं। अब एक वार्निंग और एंड लॉन्ग लैप पेनल्टी। तो अब मैं सामने वाले राइडर्स को टच भी नहीं कर सकता, और ऑफ ट्रैक जाने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में तो बहुत मुश्किल है। और अब टायर भी धीरे धीरे मेरा ग्रिप खो रहा है। आधा हो चुका है। नहीं दोबारा टच नहीं कर सकते, नहीं तो लॉन्ग लैप लग जाएगी। कम ऑन, एक राइडर को तो ओवरटेक करना ही है इस टाइम, इस लैप पे आपको, तभी फिर नेक्स्ट लैप पे मार्केस को टारगेट कर पाएंगे। तो मार्टिन को हमें ओवरटेक करना ही है यहाँ पे। बहुत डिफेंसिव है वो। नाइस, नाइस मूव। लास्ट लैप है, क्या हम मार्केस को पकड़ पाएंगे? अंडर प्रेशर, गलती भी नहीं करनी। आई थिंक हम उसको पकड़ सकते हैं गाइस, बट मेरा रेयर टायर बहुत स्लाइड हो रहा है। और बहुत क्लोज लैप टाइम है, इतना आसान नहीं है पकड़ना। कम ऑन, लास्ट सेक्टर। पूरा लास्ट लैप तक जाएगा ये। बहुत टाइट है। सेम टर्न पे। वी कैन मेक इट, वी कैन मेक इट। फिनिश लाइन तक पूरी। लेट्स गो। सुपर क्लोज, सुपर क्लोज भाई। फास्टेस्ट लैप सेट करी, बट नेवर माइंड, मेन रेस हम जीत सकते हैं अभी भी। मेरे को स्टार्टिंग में ही अग्रेसिव रहना पड़ेगा। पीछे बैटल में काफी एंगेज रह गया मैं पहले। अगर स्टार्टिंग से ही हम थर्ड प्लेस भी मैनेज कर पाए फर्स्ट लैप में, तो फिर रेस का पूरा पूरा चांस है। टायर्स मीडियम मीडियम ही ठीक है इस रेस में।
अब मेरे को पीछे एंगेज नहीं करना किसी को भी। फर्स्ट टर्न पे हमें अच्छी पोजीशन चाहिए। बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली यही चाहिए था अपने को। इनफैक्ट वी हैव द लीड अप। वेरी नाइस गाइस। मार्केस बहुत डिफेंड कर रहा है और इधर से बेगनाया घुस गया। हाँ, समहाउ बचते बचाते हमारे पास लीड है और अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। परफेक्ट, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। ये बेस्ट चांस है मेरे पास एक अच्छा गैप बिल्ड करने का। वो दोनों आपस में एंगेज रहेंगे और मैं गैप बिल्ड कर सकता हूँ। नाइस, बट गैप बिल्ड हो नहीं रहा है। जस्ट मेरे पीछे चिपके हुए हैं। 0.3 सेकेंड्स गैप शो हो रहा है। हाँ, ही इज राइट देयर, बट बेगनाया ने मार्केस को ओवरटेक कर लिया है। ओ, अब हमारे पास थोड़ी लीड है 0.8 सेकेंड्स की। आई थिंक फर्स्ट सेक्टर में मैं काफी सही हूँ, तो फर्स्ट सेक्टर पे हम लीड इंक्रीज कर देते हैं। बट लास्ट सेक्टर हमारा वीक है, तो लास्ट सेक्टर में गैप दोबारा से कम हो जाता है। इवन सेकंड सेक्टर में भी गैप क्लोज हो रहा है। फर्स्ट सेक्टर हमारा मेन टारगेट जोन। मैं वाइड जाऊंगा और वाइड जाते ही चिपक गए मेरे अंदर। इज वेरी क्लोज। वार्निंग तो मिलेगी उसको। फास्टेस्ट लैप सेट करी हमने 31.8, 31.1। तो पेस तो अच्छी है। और फर्स्ट सेक्टर में तो डेफिनेटली पेस बहुत अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट सेक्टर में गैप इंक्रीज हो रहा है काफी। पता नहीं मार्केस बेगनाया को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। मार्केस की पेस स्प्रिंट में तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि एटलीस्ट अगर मार्केस बेगनाया को पकड़ लेगा तो मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। हाफ वे देयर। नो 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 नो, अनरियल भाई, अनरियल। 4 सेकंड का गैप हो गया ऊपर से फर्स्ट राइडर से। व्हाट अ मिस्टेक भाई। मेन रेसेस में हमारा लक फैक्टर खराब चल रहा है आज काफी ज्यादा। वार्निंग लगेगी।
बट अब मुझे पोजीशंस रीगेन करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। आई एम सॉरी ब्रो। एटलीस्ट थर्ड प्लेस तो वापस रीगेन करनी है, पोडियम चाहिए। बट मेरे को फर्स्ट राइडर भी दिख रहा है, मेरे को बैगनाया दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे चला गया। 3.3 सेकंड्स की लीड पे है। और मेरा टायर आधा हो चुका है, बहुत गलत टाइम पे। हैड टू डू इट ब्रो, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पे बैक जरूर देते हैं ये लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकवर कर रहे हैं हम अपनी गलती से। फास्टेस्ट लैप भी सेट करिए। कम ऑन, दोनों वीआर 46 राइडर्स है मेरे आगे, और उसके आगे दोनों डुकाटी राइडर्स हैं फैक्ट्री। मॉर्बिडेली को ओवरटेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ब्लॉकिंग लाइन, फोर्थ प्लेस। आई थिंक टॉप 2 राइडर्स को भी पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, वार्निंग्स नहीं चाहिए। और क्रैश तो बिल्कुल नहीं होना। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास 2 लैप्स हैं दोबारा टॉप 2 राइडर्स को पकड़ने के लिए। अच्छी खासी लीड पे जो मैंने मिस्टेक करी है उसको रिकवर करने का चांस है। नहीं नहीं नहीं, सेव्ड इट, सेव्ड इट। कम ऑन, 2 सेकंड का गैप है यार अभी भी। आई एम पुशिंग एज हार्ड एज आई कैन। एकदम लिमिट पे हूं। ज्यादा ही लिमिट पे हूं। एक वार्निंग और पेनल्टी, ये तो हर रेस का हो गया हमारा। एक वार्निंग और पेनल्टी। जो कि लग गई है, शुक्रिया। तो मेरे को अपना थर्ड प्लेस भी बचा के रखना है। यानी कि लॉन्ग लैप लेने के बाद मुझे वापस थर्ड पे रिजॉइन करना है। 1 सेकंड का गैप है मेरे और डिजिया में, तो ये काम कर सकते हैं हम। बस हमारी लॉन्ग लैप अच्छी जानी चाहिए।
कम ऑन, हमने रिजॉइन किया है 5th प्लेस पे। सिक्स्थ इनफैक्ट। एंड ये एब्सोल्यूट लास्ट लैप चल रही है। अग्यूरा वाइड चला गया राइट मोमेंट। बहुत अच्छा खासा लीड कर रहा था मैं, बट एक बिग मिस्टेक के बाद नाउ वी विल फिनिश 7th। पोल पॉसिबल, रोहित पोल तो हमारा ऑलरेडी था, Wait for the cameras to बट take us to the park और further. हमारी The लैप्स भी start of बहुत the फास्ट थी, race. Let's take a 30.5। quick look at the final MotoGP I stats. tried my max, but we finished 5th. Never mind. एटलीस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव इस रेस में सारे पूरे हुए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट एनीवेज गाइस, आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे स्ट्रीम। अगर तुम लोगों को मजा आया तो वीडियो लाइक करना। अगली स्ट्रीम के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा मैं। अगर तुम लोगों को अपने क्वेश्चंस हैं तुम्हारे तो नोटपैड पे लिख के रेडी रहना, सब आंसर किए जाएंगे। इट वाज अ फन टाइम। आप नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलेंगे एंड तब तक कीप फीलिंग द रश। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.